हम्म। हाँ भाई। हाँ, सबसे पहले उसी ने, हरिंद्र ने ही हेलो भी लिख रखा था तो उसको रिप्लाई किया मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म। शीट अपलोड होगी। ठीक है, बढ़िया। ठीक है अदिति, गॉट इट। हाँ भाई, तो कल के दिन तक हम लोगों ने जितनी जगह तक कहानी कर दी, एक्सपेक्टेड है कि उतनी जगह आपको याद रही होगी। ठीक है। बहुत ध्यान से सीखने वाला चैप्टर है। मैंने बोला ना, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम, एक्चुअल नाम जो है वो लिमिट 1 है। फिर ये लिमिट 2, लिमिट 3, ये सब तभी आएगा जब आपका लिमिट 1 बहुत स्ट्रांग होगा। अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो फिर तो आप कबाड़ा कर जाओगे बेटा। तो ध्यान रखना, बहुत ध्यान से एक एक चीज को सीखते हुए चलना है, कैसे करना है, क्या करना है ना, वो सब चीजें भी आपको बहुत धैर्य के साथ सीखनी पड़ेगी। चलिए अपना पॉइंट पे चलते हैं नेक्स्ट। कल के दिन पे हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे जो कि किस पे बेस्ड थे, बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड थे। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट पे भी हम लोगों ने काफी सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस करने चालू करे। ठीक है, और काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखी हम लोगों ने। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट क्लास वाला है तो प्लीज है ना, परेशान मत हो ना। ठीक है, फंक्शन पढ़ लेना, फंक्शन के बाद में लिमिट आपको तभी समझ में आएगा, वरना आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, पीछे का बैकलॉग ऑब्वियस सी बात है आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस हैं जो भी आप में से कई बच्चे पूछते रहते हैं बार 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 बार, और उनको लगता है हम इग्नोर कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास में हर बार इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक चीज को रिप्लाई दे पाए, क्योंकि क्वेश्चंस की रिदम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल का नाम है लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिट। ठीक है, लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिट टाइप। रेडी, लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिट टाइप। हालांकि वैसे काफी हद तक हम लोगों ने इस पे बात कर ली थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिट है, याद रखना। ऑलवेज ट्राई टू टेक मैक्सिमम टर्म कॉमन एंड कैंसिल देम। ठीक है, और हिंट में सीधी सी बात, जो भी इनफाइनाइट देने वाला है उसको आपको निकाल के हटा के कैंसिल करना है। राइट है। अब क्या है स्टोरी, वो समझना। स्टोरी ये है कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपको क्वेश्चन के दौरान, आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। जैसे तो क्वेश्चन में किसी ने हमारे को दे दिया लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, फैक्टोरियल में दे दिया n+2, प्लस में दे रखा है फैक्टोरियल n+1, अपॉन में नीचे दे रखा है फैक्टोरियल n+2,
माइनस फैक्टोरियल n प्लस वन। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब छोटा मोटा बस हल्का फुल्का फैक्टोरियल का नॉलेज होना जरूरी है। अगर फैक्टोरियल का नॉलेज नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना बेटा, ठीक है। दोनों में से पता है बड़ा कौन है, फैक्टोरियल n प्लस टू बड़ा है, माने दोनों में से जो बड़ा है वो मैक्सिमम है, और जो मैक्सिमम उसे कॉमन लेने में समझदारी है, क्योंकि n टाइम्स टू इन्फिनिट है या x टाइम्स टू इन्फिनिट तब भी ऐसे ही करेंगे। तो हमको पता है हमने अगर बाय द वे n प्लस टू बड़ा है तो हमने फैक्टोरियल n प्लस टू कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही खुद की जगह वन छोड़ेगा, पास वाले की जगह फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस टू बचेगा, सही है। नीचे क्या होगा, फैक्टोरियल n प्लस टू कॉमन लेने पे नीचे क्या बचेगा, वन माइनस फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस टू। ये तो होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट यही नहीं हुए, यहां पे भी कुछ कैंसिलेशन हुआ। यहां कौन सा कैंसिलेशन हुआ आपको पता होना चाहिए, ये इसको जब काटेगा तो n प्लस टू छोड़ देगा, ऐसे ही सेम वे जब ये इसको काटेगा तो n प्लस टू छोड़ देगा, सही है भाई। अब जो बच गया वो आपके पास में क्या है, वो है वन प्लस वन अपॉन n प्लस टू, यहां से बचा, नीचे बचा वन माइनस वन अपॉन n प्लस टू। और आपकी कहानी में क्या चल रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट चल रहा है, और n की जगह इन्फिनिट रखते वन बाई इन्फिनिट जीरो दे देगा, सेम वे वन बाई इन्फिनिट जीरो दे देगा, तो आपके पास बच जाएगा वन प्लस जीरो अपॉन वन माइनस जीरो, आंसर विल बी वन। क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी डिग्री या सबसे बड़े डिग्री वाले टर्म्स को या सबसे बड़े टर्म को कॉमन लेना है और क्वेश्चन खत्म हो जाता है, राइट है। अच्छा, अब जैसे मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, ठीक है, लिमिट में दे रखा है, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिट, और यहां दे रखा है फैक्टोरियल में कितना, थ्री टाइम्स n प्लस वन, अपॉन में नीचे दे रखा है फैक्टोरियल में n प्लस वन का होल क्यूब, फैक्टोरियल में दे रखा है 3n, ऐसा दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, मान लो क्वेश्चन में से दिया है तो क्या करना है, ठीक है। अब अगर किसी ने दे रखा है तो लिमिट में लिखा है n टेंड्स टू इन्फिनिट, आपको पता है ये लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये जो लिखा है ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3n प्लस थ्री, ठीक है। नीचे लिखा है n प्लस वन और इसके पास लिखा है फैक्टोरियल 3n प्लस थ्री को रिड्यूस कर रहा हूं, 3n प्लस थ्री, फिर अगले नंबर पे 3n प्लस टू को बाहर ले रहा हूं, ठीक है, अगले नंबर पे 3n प्लस वन को बाहर ले रहा हूं, और लास्ट में फैक्टोरियल इसकी जगह लिख रहा हूं फैक्टोरियल 3n। आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, सेम वे नीचे आपके पास ऑलरेडी कितना है, फैक्टोरियल 3n पड़ा है, यहाँ पे n प्लस वन का होल क्यूब पड़ा है। आपको पता है ये दोनों सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इसमें n की डिग्री 1 है, यहाँ पे n की डिग्री 1 है, यहाँ पे n की डिग्री 1 है, तीनों से n बाहर बुला लो, n कॉमन ले लो, इससे n कॉमन लोगे, यहां बचेगा 3 प्लस थ्री बाई एन, सही है, इससे n कॉमन लोगे, ठीक है, यहां से बचेगा 3 प्लस टू बाई एन, सही है, इससे n कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 3 प्लस वन बाई एन, लेकिन n इससे n इससे n इससे जब बाहर आएगा तो n क्यूब बनेगा, सही है। आपने जो n की इकलौती डिग्री थी वो बाहर बुला ली, नीचे से भी n क्यूब में से n कॉमन ले लिया तो n बाहर आएगा तो बनेगा n क्यूब, अंदर बचेगा 1 प्लस वन बाई एन का होल क्यूब, सही है। अब जैसे ऐसा हुआ आपने क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट पे अप्लाई कर दिया, n क्यूब से n क्यूब काट दो, जैसे ही आप n की जगह इन्फिनिट रखोगे ये जीरो हो जाएगा, n के इन्फिनिट रखते ये जीरो हो जाएगा, इन्फिनिट रखते ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ऊपर से बचेगा 3 प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस मल्टीप्लाइड बाई अगेन 3 प्लस जीरो, फिर ये भी 3 प्लस जीरो डिवाइड बाई नीचे कितना 1 का क्यूब, इसका मतलब आंसर विल बी 27। क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। तो क्वेश्चन एकदम साधारण प्रश्न है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आती, बस आपको ध्यान होना चाहिए करना कैसे है। जो सबसे बड़ी डिग्री या सबसे बड़ी डिग्री वाला टर्म या सबसे बड़ा टर्म है वो कॉमन लो, ठीक, और इन्फिनिट देने वाले आदमियों को बाहर बुलाते रहो, एकदम सीधे सीधे थॉट पे चलते रहो, क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं आती, क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन मुझे किस तरफ लेके जाता है, रेडी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मतलब आपको बस सिर्फ एक बस सिंपल सा थॉट रखते हुए चलना है, ठीक है। अब जैसे कैसे है ना, अब जैसे क्वेश्चन के अंदर मान लो हमारे को क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू इन्फिनिट, यहां दे रखा है 2x प्लस सेवन डिवाइड बाई नीचे दे रखा है 3x प्लस फोर, मान लो ऐसा दे दिया। हमें पता है ऊपर और नीचे टॉप डिग्री x की 1 है, यहाँ पे x की डिग्री टॉप डिग्री कितनी 1, तो हमने x की टॉप डिग्री को कॉल दे दिया 2 प्लस सेवन बाई एक्स हो गया, यहाँ पे से x को कॉमन लेते कितना हो जाएगा 3 प्लस फोर बाई एक्स हो जाएगा, और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं कहूंगा x की जगह मैंने इन्फिनिट पुट करा
तो x की जगह इन्फिनिट पुट करते ही 7 बाई इन्फिनिट 0, 4 बाई इन्फिनिट 0, तो आंसर विल बी 2/3। क्वेश्चन खत्म हो गया। सही है, एकदम सीधा। ठीक है, अब मान लो अगर बाय द वे क्वेश्चन में ऐसा ना होता, ऐसा हो जाता, लिमिट दिया होता x टेंड्स टू इन्फिनिट। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। यहां क्वेश्चन में दे रखा होता 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, नीचे की तरफ दे रखा होता 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मान लो ऐसा दिया होता। अब मुझे पता है कि ऊपर की टॉप डिग्री एक्स स्क्वायर है, टॉप डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2 प्लस 2 माइनस 3/x प्लस में कितना 5/x का स्क्वायर, अपॉन में से नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो 4 प्लस 7/x प्लस में कितना 10/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दूंगा, एक्स की जगह इन्फिनिट रखते ये जीरो, सही है, ये भी 0, 7/10 बाई इन्फिनिट, फाइनली आंसर विल बी 2/4, माने 1/2 इज द राइट आंसर। राइट है। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में ऐसा ना देकर के ऐसा दिया होता, लिमिट में दिया होता x टेंड्स टू इन्फिनिट, ऊपर दे रखा होता 3x प्लस 5, नीचे की तरफ दे रखा होता 4x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10। अब मुझे पता है, अब यहां पे कहानी में लफड़ा है। क्या लफड़ा है, ऊपर की टॉप डिग्री कौन है, x कॉमन ले लिया, 3 प्लस में कितना 5/x, नीचे से देखा जाए तो x स्क्वायर टॉप डिग्री है, 4 प्लस में कितना 7/x प्लस में 10/x स्क्वायर, यही होगा। x से x काट भी दूंगा तो अभी एक x नीचे बच गया ना। तो जैसे मैं इन्फिनिट रखूंगा ऊपर जरूर 3 बचेगा, लेकिन नीचे इन्फिनिट मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग, क्योंकि ये 0 4 इंटू इन्फिनिट हो जाएगा, इन्फिनिट का डिवीजन आपको 0 दिला देगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई आपको। तो ये अपने को बहुत सिंपल सी थॉट के साथ चलना है, बहुत सिंपल सी थॉट के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आगे का सीन क्या है, वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू बेटा, वो उसका रियल वैल्यू नहीं है। वर्षिल आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा ना होकर के ऐसा होता 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 होता, नीचे की तरफ आपके पास में 7x प्लस 10 होता। अब आप क्या करते, अब जैसे ही आप ऐसा चलाते तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट होता, ऊपर से टॉप डिग्री एक्स स्क्वायर 2 माइनस 3/x प्लस में 5/x स्क्वायर करते, नीचे से टॉप डिग्री x 7 प्लस 10/x करते, और कैंसिल आउट करने के बाद एक x ऊपर बचता, इन्फिनिट रखते ही इन्फिनिट मल्टीप्लाइड बाई 2 इन्फिनिट हो जाता, और नीचे 7 इन्फिनिट बाई 7 इन्फिनिट ही आपका आंसर हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाता, इन्फिनिट। सही है, इससे ज्यादा सिंपल चीज कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब आपने क्या क्या किया, बहुत सिंपल तरीके से, बस सबसे पहले टॉप डिग्री कॉमन लेते चले गए। ठीक है, तो मतलब मुझे पहली चीज तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, कि जो भी हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस करें आई थिंक वो सारे तो पकड़ में आ गए होंगे कि क्वेश्चन में क्या किया। ठीक है, बस मैं सिर्फ टॉप डिग्री कॉमन लेता हूं, टॉप डिग्री, जो भी टॉप डिग्री ऊपर की बॉटम की दोनों की टॉप डिग्री कॉमन लेने के बाद में जिधर बन गया क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहां से हमारे को 3 रिजल्ट मिले। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ऊपर नीचे की डिग्री सेम थी। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर है ना, ऊपर और नीचे की डिग्री सेम थी, माने ये इक्वल बाय इक्वल का क्वेश्चन था, माने ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री इक्वल थी, तो ये इक्वल बाय इक्वल टाइप है। ठीक है, यहां पे क्या है, ऊपर की डिग्री छोटी है और नीचे की डिग्री बड़ी है, ऊपर की डिग्री 1 है नीचे की 2 है, तो हम कहेंगे ये स्मॉलर अपॉन बिगर टाइप का है, ऊपर की डिग्री स्मॉलर है नीचे की डिग्री बिगर है। ठीक है, जबकि यहां पर डिग्री 2 है, ऊपर और नीचे 1 है, ये बिगर अपॉन स्मॉलर है। तो हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस प्राइमरी लेवल पे मिलते हैं, हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस प्राइमरी लेवल पे मिलते हैं। कौन कौन से 3 तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं जरा समझना। पहला, ठीक है, जब हमारी डिग्री इक्वल बाय इक्वल होती है। दूसरा, जब डिग्री स्मॉलर अपॉन बिगर होती है, स्मॉलर अपॉन बिगर माने ऊपर की डिग्री छोटी नीचे की डिग्री बड़ी। तीसरा होगा जब बिगर बाय स्मॉलर होगा, बिगर बाय स्मॉलर। आई एक्सपेक्ट की बात समझ में आ गई होगी। पहला इक्वल बाय इक्वल, दूसरा स्मॉलर अपॉन बिगर, तीसरा बिगर बाय स्मॉलर, है ना। 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं। जब भी पॉलिनोमियल में डिवीजन हो रहा है तब इस तरह के 3 क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो इक्वल बाय इक्वल था उसमें आंसर जो इनके कोफिशिएंट थे ना बड़ी डिग्रियों के, वही आंसर थे, माने 2/4 ही आंसर था। तो इसमें जब भी इक्वल बाय इक्वल पॉलिनोमियल में होगा तो हमारे आंसर जो होंगे वो हमेशा बड़ी डिग्रियों के कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ही हमारे आंसर बनाएंगे।
तो हम हर बार पूरा सॉल्व करने के बजाय सिर्फ कॉफिशिएंट कॉपी कर देंगे, बड़ी डिग्रियों के कॉफिशिएंट ही कॉपी कर देंगे, दैट्स इट, और काम बन जाएगा। यहां पे क्या है, यहां पे देखिए एक्स किधर बच रहा है, नीचे ना, जिधर डिग्री बड़ी है उधर इन्फिनिट जाता है, तो यहां पर बिगर नीचे है माने डिनोमिनेटर में, तो इन्फिनिट डिनोमिनेटर में जाएगा, और इन्फिनिट जब भी डिनोमिनेटर में जाएगा आंसर क्या लाएगा, 0 लाएगा। तो दूसरा केस क्या होगा, जब भी स्मॉलर अपॉन बिगर होगा तो हमेशा आंसर 0 आएगा। अब तीसरी बात मैंने कहा जिधर बिगर होगा उधर इन्फिनिट जाएगा, तो बिगर यहां का है, ऊपर है, जहां बिगर होगा वहां इन्फिनिट जाएगा, तो मतलब इधर का आंसर हमेशा क्या होगा, इन्फिनिट बाई समथिंग, माने इन्फिनिट ही आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिट हो गया। तो हमारे पास हमेशा 3 तरह के केस होंगे पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल में, याद रखना, जब भी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट, है ना, आप पॉलिनोमियल किसी फर्जी डिग्री का भी हो सकता है ना, पॉलिनोमियल नहीं बोल के पॉलिनोमियल टाइप बोल रहा हूं, तो हमेशा याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस में 3 तरह के केसेस होंगे, ठीक है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा हम हर बार यही डिसीजन लेंगे कि क्वेश्चन कैसे चलाना है। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी, है ना। अच्छा, आई थिंक ये वाली बात समझ में आ रही है, तो आप उस पर हाँ भर देना, जैसे देवेश ये बात समझ में आई है या नहीं आई, वो उस पर आप हाँ भर देना, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। इनफाइनाइट अपॉन 0 जो होता है वो बेटा और इनफाइनाइट हो जाता है, और बड़े आंसर को दे देते हैं, है ना, मतलब डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही बोले हमने, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में मान लो मुझे ये सब दिख गया, मैं जैसे क्वेश्चन की बात करता हूं, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में आपने मुझे कहा कि मुझे क्वेश्चन में सर दिखा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट, ठीक, बड़े ध्यान से अब चीजें सीखते समझाते जाना कि भाई ये वाली चीज सर मेरे को आ गई, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर दिखा मुझे √x अपॉन में √x प्लस √x प्लस √x, ठीक है, 3 बार, और एक √x अलग से, मान लो ऐसे दिखा। अब मेरी नजर सबसे पहले जाके कहां पड़ेगी, इन्फिनिट का क्वेश्चन है, अच्छा, ऊपर की डिग्री कितनी है, मेरी नजर इस पे पड़ेगी, मैं तुरंत सोचना चालू करूंगा कि मेरे को ऊपर की डिग्री बताओ, आप कहोगे हाफ, तो ऊपर की टॉप डिग्री हाफ है, इस x की डिग्री कितनी है, हाफ, आप बता सकते हैं इस x की डिग्री हाफ, अंदर वाले x की डिग्री 1/4, और अंदर जाऊंगा तो 1/8, तो धीरे धीरे डिग्री कम होती आ रही है, लेकिन टॉप डिग्री कौन सी है, तीनों में टॉप डिग्री कौन सी है, हाफ, सही बात है ना। तो अब आप सोचो, ऊपर की टॉप डिग्री हाफ, नीचे की इसकी टॉप डिग्री हाफ, इसकी टॉप डिग्री हाफ, क्या आपको नहीं लगता ऊपर और नीचे दोनों तरफ टॉप डिग्री सेम है, अगर सेम है तो किसका केस है बेटा, ये इक्वल बाय इक्वल डिग्री का केस है। अगर इक्वल बाय इक्वल डिग्री का केस है तो जो भी टॉप डिग्री वाले लोग होंगे वो अपना अपना कोफिशिएंट देंगे, तो इसका मतलब ये अपना कोफिशिएंट देगा, तो √x का कोफिशिएंट 1, नीचे वाले इस √x का, पहले वाले √x का, इसका x का कोफिशिएंट कितना 1, फिर बीच में क्या आया प्लस, इसका कोफिशिएंट 1, तो आंसर विल बी 1/2। क्या आपको बात समझ में आई, तो आंसर विल बी 1/2। ऐसे खेलना है, सीखो, अभी थोड़ा जल्दी खेल गए, ठीक है। अब जैसे सीखो, मान लो किसी ने क्वेश्चन में दिया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट, आपको किसी ने दिया 2x - 7 माइनस, यहां दे दिया किसी ने 3x + 5 डिवाइड बाई, नीचे किसी ने x दे रखा है, ठीक है, x भी क्या अच्छा लगेगा, इसको 2x² कर लेते हैं, अब ठीक लगेगा, 2x² माइनस, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। अब यहां पर अगर आप समझ रहे हो तो बताना, जरा सोच के जवाब देना, सोच करके, कि आप बताइए कि इस x की डिग्री कितनी है, हाँ, क्या 2 है या 1 है, √ है तो 1 है, इस x की डिग्री कितनी है, 1 है, नीचे वाले x की डिग्री कितनी है 1। क्या आपको नहीं लगता सब तरफ इक्वल डिग्री का खेल चल रहा है, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट है, तो मेरी नजर तीनों केस में से तीनों में किसी पे जाएगी, इक्वल बाय इक्वल। अगर ये इक्वल बाय इक्वल है तो इस x² का कोफिशिएंट कितना है √2, इस x² का कोफिशिएंट कितना है √3, और बीच में माइनस है तो माइनस, और अपॉन में कितना 1, तो आंसर हो जाएगा √2 - √3, क्वेश्चन खत्म, √2 - √3, दैट्स इट, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना। हाँ, आप अगर चाहें तो प्रॉपर करना चाहो तो रैशनलाइज कर लेना, आंसर तब भी आएगा, आप ट्राई करके देख लेना, सेम आंसर आएगा, रैशनलाइज करके देख लेना, ठीक है।
बड़े धैर्य के साथ सीखो, अभी सीखना है, सीखना है, सीखना है। धैर्य के साथ सीखो, धैर्य के साथ, पेशेंसफुली कि हाँ ये है, ये केस है, ये केस है, ये केस है, ऐसे। ठीक है, क्योंकि अंडर में एक्स स्क्वायर है, अंडर में एक्स स्क्वायर है तो डिग्री 1 होगी ना अंडर के कारण। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अभी और चलते हैं आगे। रेडी? नहीं प्रियंस, भूल जाओ तो भी चलेगा अपना। हाँ भाई चलें आगे, नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना आप। अगला क्वेश्चन कहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट, यहां पे दे रखा है 2x माइनस 7, यहां दे रखा है 3x प्लस 1, अपॉन में नीचे दे रखा था 4x प्लस 2 इंटू में कितना 7x माइनस 9। क्या कहते हो आप? आंसर सोचोगे आप? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? अब करना क्या है? ठीक है, करना ये है कि आप बताओ ये कौन सा केस है? इक्वल बाय इक्वल, क्योंकि x और x के कारण से मल्टीप्लाई होकर के डिग्री ऊपर कितनी है 2, ठीक है, और नीचे भी टॉप डिग्री कितनी है 2, है ना? तो सब अपना अपना कोफिशिएंट देंगे। इसका कोफिशिएंट कितना 2, इसका कितना 3, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, नीचे कितना 4 इंटू 7, फाइनली आंसर विल बी 3/14। क्वेश्चन खत्म, अगले पे आ जाओ। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। अरे 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 अरे, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ चलो, अब अगला क्वेश्चन बताना। अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन में लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट, यहां लिख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, नीचे आपको दे दिया 5x स्क्वायर प्लस 7, होल पावर में दे रखा है 2x प्लस 2। ठीक है, 2x प्लस 2, बस ओनली इतना दिया। तो हम पहले ही सोचो कि लिमिट किसके पास जाएगी, नीचे वाले के पास या ऊपर वाले के पास? लिमिट किसके पास जानी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? किसके पास जाएगी पहले? नहीं, लिमिट हमेशा दोनों के पास बराबर जाएगी। लिमिट को क्या फर्क पड़ता है इसके? लिमिट तो दोनों के लिए बनी है, जहां जहां एक्स है वहां जाएगी, तो लिमिट दोनों के पास गई है। तो जब लिमिट इसके पास जाएगी तो अंदर से उसे फील आ जाएगी कि दोनों की टॉप डिग्री 2 है। क्या उसे इक्वल बाय इक्वल की फील आई? हाँ या ना? तो ऊपर ये तो इक्वल बाय इक्वल है, तो इक्वल बाय इक्वल में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देंगे अपना अपना। इसका कोफिशिएंट कितना 1, नीचे वाले का कितना 5, तो इसका आंसर तो 1/5 हो गया। अब जैसे x इनफिनिट ऊपर लगेगा तो 2 इंटू इनफिनिट, इनफिनिट तो 1/5 की पावर इनफिनिट होगा, और आपको पता होना चाहिए अंदर वाला 1 से छोटा, तो 1 से कम की पावर इनफिनिट क्या हो जाएगी 0, तो आंसर विल बी 0। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्या तक की बात समझ में आई? ऐसे। अच्छा, अब यहां तक की बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ो, आगे सीखो, आगे सीखो, आगे सीखना है, सीखना है, सीखने के लिए आए अपन, है ना? कि हाँ सर ये ऐसे सीखा मैंने। अब सपोज करो, मान लो क्वेश्चन में ऐसा ना होकर के ऐसा दिया होता 2x स्क्वायर प्लस 13, नीचे आपको दे रखा था 5x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, और ऊपर की तरफ दे रखा था मैंने आपको 2x, ठीक है, ऊपर की तरफ मैंने आपको दिया होता 2 माइनस 3x डिवाइड बाई 4x प्लस 1, मान लो ऐसे दिया होता। अब बताओ लिमिट किसके पास जाती? दोनों के पास जाती है, ऑब्वियस सी बात है। लिमिट अगर दोनों के पास जाती तो अब बताओ नीचे इक्वल बाय इक्वल का गेम है या नहीं है? हाँ इक्वल बाय इक्वल है, तो आंसर होता नीचे वाले का कितना 2/5, ऊपर वाले में x का कोफिशिएंट, ध्यान रखना x का कोफिशिएंट कितना -3, नीचे वाले का कितना 4, तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा 5/2 की होल पावर 4/3, है ना? नहीं 3/4, यही सही है। और आगे बढ़ जाएंगे अपन। ये खेल आ गया समझ में? बहुत सिंपल है। अब की बार याद रखना 3/4 बना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू इनफिनिट, ठीक है, और यहां दे रखा था 8x क्यूब, प्लस में दे रखा है 7x स्क्वायर, प्लस में अंडर रूट में दे रखा है 6x पावर 5 प्लस 2 डिवाइड बाय नीचे दे रखा है कितना अंडर रूट 7x पावर 6 प्लस 2x पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया, गंदा सा क्वेश्चन दिया है, गंदा सा क्वेश्चन दिया है। अब क्या करेंगे, गंदे से क्वेश्चन में कैसे चलाएंगे गाड़ी को? ठीक है, आपकी नजर पड़नी चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट है। आपने ध्यान से देखा कि एक्स टेंड्स टू इनफिनिट में नॉर्मली पॉलिनोमियल जैसी फील होती है, 3 के सिखाए थे सर ने, है ना? अब आप देखो ऊपर की टॉप डिग्री कितनी है, ऊपर की टॉप डिग्री यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, दिख रहा है? यहाँ की डिग्री 3, यहाँ की डिग्री 2 कम हो गई, ये डिग्री आपको पता होना चाहिए 2.5 रहेगी, 2.5, सही है?
तो सबसे बड़ी डिग्री कौन है? 3। नीचे की इसकी डिग्री कितनी है? 3। ये तो 1.5 ही रह गया, ये तो 1 है, तो सबसे टॉप डिग्री कितनी है? 3। माने टॉप डिग्री सेम है, टॉप डिग्री सेम है तो इक्वल बाय इक्वल का गेम है, और इक्वल बाय इक्वल का गेम है तो इसका कोफिशिएंट कितना? 8। नीचे वाले का कितना? √7। ये आंसर हो गया, 8/√7। सही रहेगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक्सपेक्टेड है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं अगला। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में दे दिया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिट, और यहां दे रखा 2√x, प्लस में दे रखा 3x पावर 1/3, 4x पावर 1/4, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में दे रखा है nx पावर 1/n। नीचे है, नीचे भी कुछ खतरनाक से दे रखा है, नीचे दे रखा है 2x - 3 की होल पावर 1/2, आगे दे रखा है 2x - 3 की होल पावर 1/3, ऐसे बढ़ते बढ़ते 2x - 3 की होल पावर 1/n। ठीक है, और क्वेश्चन वाला कहता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? मैं कहा रुको यार, सांस तो लेने दो। ठीक है, हाँ तो काफी आसान हो गया ना, है ना। अब सोचो, देखो, अब देखो जरा, आप पहले पहचानो किसकी डिग्री क्या है। आपका काम है पहले पहचानो, इसकी डिग्री हाफ है, इसकी डिग्री 1/3 है, ऑब्वियस सी बात है, फिर 1/4, धीरे धीरे डिग्रियां कम हो रही है, माने टॉप डिग्री हाफ है। इस एक्स की डिग्री, टॉप डिग्री कितनी? हाफ, तो इसकी टॉप डिग्री भी हाफ है, बाकी कम होती आ रही, माने टॉप डिग्री हाफ और हाफ है, माने इक्वल बाय इक्वल का गेम है। सब इक्वल बाय इक्वल का गेम है, तो हमने कहा भाई तुम अपना कोफिशिएंट दे दो 2, नीचे वाले ने कहा मैं कितना दूं, उसने कहा √2, तो आंसर विल बी √2, काम खत्म। सारे क्वेश्चन शीटों में मिलते हैं, सब क्वेश्चन शीट्स में हैं, ऐसा नहीं मैं अपने घर से नहीं लगा रहा बेटा। आप ये मत समझना कि ये सर ऐसे अपने तरफ से बना बना के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, सब आप लोगों की अलग अलग जगहों की शीटों में ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तब मैं आपके सामने ये लगा रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि भाई बनता होगा भाई, कभी तो ऐसा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक की बात उम्मीद है आपको पकड़ में आ गई होगी कि क्वेश्चन क्या है। रेडी, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिट। ठीक है, यहां पे दे रखा √ में x पावर 2 + 1। ठीक है, प्लस में दे रखा है क्यूब रूट ऑफ x पावर 2 + 1, और यहां दे रखा है 5th रूट ऑफ x पावर 5, 2x पावर 5 + 3। ठीक है, और माइनस में दे रखा है 5th रूट ऑफ, ठीक है, 9x पावर 4 + 27। मान लो क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन ऐसा है। अब क्या करेंगे भाई? अब अगर ऐसा है तो देखो क्वेश्चन में चलना कैसे, रेडी, धीरे 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 समझना। अब क्वेश्चन को समझते हैं, रेडी। पहले ये सोचो किसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है? 2/3। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि 5 की पावर 1/5, 1। इसकी डिग्री कितनी है? 4/5, 4/5। टॉप डिग्री कौन है? 1। तो सब अपना अपना कोफिशिएंट देंगे ना बेटा। ठीक है, तो इसका ऊपर वाले का आंसर है ना, इक्वल बाय इक्वल का केस है, तो ऊपर वाले का तो आंसर 1 ही हो गया, √1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट ना 2 की पावर 1/5 है ना, 2 की पावर 1/5, तो इसका आंसर ये हो गया, क्वेश्चन खत्म। इसमें क्या लंबा काम है, बन जाएगा ना ऐसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, लिमिट दे रखा है टेंड्स टू इंफिनिट। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है किसी ने क्वेश्चन में 1/2, ठीक है, 1/2 + 1 + 3/2। ठीक है, प्लस में दे रखा है 4/2, डैश बढ़ते बढ़ते दे रखा है n/2, नीचे दे रखा है 25 n² - 7n + 100, 7n n + 100। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है ना,
अब नहीं देखो, आप बहुत ज्यादा देर तक ऐसे उम्मीद मत करना कि हर बार ऐसे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन तो आसान मुश्किल ज्यादा तरीके होते हैं। देखो क्वेश्चन में दे रखा है 1/2, ये आपको 1 दिख रहा है, मुझे 2/2 दिख रहा है, 3/2, 4/2 और ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना दिख रहा है n/2। नीचे अपने को दिख रहा है 25n² प्लस में कितना 25n² माइनस 7n, माइनस में 7n प्लस 100 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है ना, साफ पता चलता है 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 को पूरा ही बाहर ले लो, कांस्टेंट बनाकर बाहर ही ले लो कि तो बाहर ही आ जा। अंदर क्या छूटेगा, अंदर छूटेगा 1 + 2 + 3 से लेके कहां तक का सम, n तक का सम। नीचे क्या बचा हुआ है 25n² माइनस का 7n प्लस का 100, यही बच रहा है। आपने 1/2 को बाहर रखा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट बनाए रखा, 1 से लेके n तक का सम होता है n × n + 1/2। ठीक है ना भाई, इंटू में कितना चल रहा है 25n² माइनस 7n प्लस में कितना 100, यही चल रहा है भाई। ठीक है, आप बताना, ध्यान से सोच के जवाब देना। ठीक है, अपनी तरफ से हर तरह से चीज सॉल्व होगी। आप बताओ n की डिग्री 1 मल्टीप्लाइड बाई n की डिग्री 1, ऊपर की डिग्री कितनी आ रही है n² बनेगा कि नहीं बनेगा n²। नीचे की टॉप डिग्री कितनी बेटा n²। क्या इक्वल बाई इक्वल का गेम है, अगर इक्वल बाई इक्वल का गेम है तो बाहर वाला 1/2 तो है ही, सही है। इस n² का कोफिशिएंट 1, भाई n के n से गुणा करो 1 आएगी, n² का कोफिशिएंट 1। नीचे वाले का क्या होगा, इस n² का कोफिशिएंट कितना 25 × 2 माने 50, माने आंसर हो जाएगा 1/100, 1/100 इज द आंसर। सही है, तो 1/100 इज द राइट आंसर। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन डन है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये वाले भी हो गए, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धीरे धीरे हम पहले जगह बनाएंगे, फिर इनको यूटिलाइज करेंगे किसी बड़ी जगह पर। ठीक है, n टेंड्स टू इनफिनिट 1 + 2 + 3 से लेकर के n तक का सम दे रखा है, नीचे आपको n² दे रखा है। कहता है आंसर क्या होगा, कहता है आंसर क्या होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर ऐसे दे रखा है तो सर ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा क्या करेंगे बता भाई, अब इसको लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ऊपर वाले का सम कितना है n × n + 1/2 n², ये तो करेंगे। अब देखो इन दोनों की गुणा n² देगी और नीचे वाला n² इक्वल बाई इक्वल का गेम है, तो क्या करेंगे ऊपर n² का कोफिशिएंट 1, नीचे वाले का 2, तो आंसर 1/2। ठीक है, तो आंसर विल बी 1/2, सही है। ऐसा अगले वाले पे आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन में मान लो ऐसा ना देकर के ऐसा दे देता, लिमिट में दिया होता n टेंड्स टू इनफिनिट, यहां दे रखा होता 1², 2², 3² और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपको ले गया होता n² तक, और नीचे आपको दिया होता n³। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा दिया होता सपोज, है ना, मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया होता तो क्या करते। ठीक है, इसमें ऐसा क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट लिखते बेटा। अब एक से इसका सम होता है n × n + 1 इंटू में कितना 2n + 1 डिवाइड बाई 6 n³, यही तो होता ना भाई, अब ऐसे लिखते। ठीक है, अब समझना क्या हुआ, यहां पे समझने की क्या जरूरत है, हमको पता है n मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई n, तो ऊपर की टॉप डिग्री 3 है n³, नीचे की टॉप डिग्री भी कितनी है 3 है, तो इक्वल बाई इक्वल का खेल है, सब अपना अपना कोफिशिएंट देंगे। ये देगा 1 देगा, ये कितना देगा 1 देगा, इस n का कोफिशिएंट 2 है 2 देगा, इस n³ का कोफिशिएंट कितना है 6, तो आंसर कितना हो गया 1/3, तो आंसर विल बी 1/3। सही है, तो आंसर हो गया 1/6। यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्वेश्चन में जिनको ये यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई वो आगे बढ़ो। कहानी क्या है, कहानी में एक और ट्विस्ट भी है, उसको भी सीखो। जब भी ऐसे फार्मूलर टाइप होगा ना तो एक और चीज नजर रखना। ठीक है, नजर क्या रखनी है वो सीखो आप। इस n की डिग्री, जब भी ऐसी सीरीज चल रही हो ना, n की डिग्री पे नजर रखना। इस n की डिग्री 1 है, इस n की डिग्री 2 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 और 1 के बीच का डिफरेंस 1 है। ठीक है, इधर देखो n की डिग्री कितनी है 2 है, इधर की डिग्री कितनी है 3 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। दिख रहा है भाई, 2 और 3 के बीच की दूरी 1 होती है, पता है ना, डिफरेंस 1 है। सीरीज का क्वेश्चन होना चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए, नीचे की डिग्री बड़ी होनी चाहिए, ध्यान रखना नीचे की डिग्री बड़ी होनी चाहिए। अगर डिफरेंस कभी भी 1 है, सीरीज का क्वेश्चन है, और अगर बाय द वे डिफरेंस अगर 1 है दोस्त मेरे, तो क्या करना है, डिफरेंस अगर 1 है तो इतनी सी बात समझना कि आंसर हमेशा, ऐसे क्वेश्चंस का जो भी आंसर होता है वो हमेशा 1 अपॉन नीचे वाले की डिग्री होता है। 1 अपॉन 1 तो घर से लगाना है,
अब जैसे 1 है, इसका आंसर मैं देख के बता सकता हूँ 1 अपॉन डिफरेंस कितना है, 1 का है, मैं तुरंत समझ जाता नीचे की डिग्री कितनी है, 3 है, तो आंसर 1/3 होगा। ठीक है। अच्छा मान लो क्वेश्चन में ऐसा देने की बजाय ऐसा दिया होता, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ठीक है, यहां दिया होता 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ऐसे बढ़ते बढ़ते n का क्यूब और डिवाइड बाई n पावर 4 दिया होता। मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया होता, हमारी नजर पड़ती अरे यार ये क्या, ये सीरीज जैसी दे रखी है और डिफरेंस भी 1 का है और नीचे का डिफरेंस नीचे वाला बड़ा है सर, तो इसका आंसर तुरंत देखते बोल देते 1/4, काम खत्म। 1 अपॉन नीचे वाले की डिग्री 1/4, क्वेश्चन खत्म, उड़ा दिया। और आप बना के देख लो यही आंसर आएगा, मतलब इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, जैसे मैं आपको एक आईटी का एडवांस का क्वेश्चन बताता हूं जो कि इंटीग्रेशन से सॉल्व होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व होता है, वो बताता हूं। क्वेश्चन में इधर का तो 1 पावर p, 2 पावर p, 3 पावर p और ऐसे बढ़ते बढ़ते n पावर p अपॉन में n पावर p+1, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, ये है दिया है ऑलरेडी, आप एडवांस में देख सकते पुराने पेपर्स में। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है तो अपनी नजर बड़ी यार सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, नीचे वाले की डिग्री और ऊपर की डिग्री का डिफरेंस एक है यार, सर ने सिखाया था नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो तो आंसर सीधा 1 अपॉन नीचे वाले की डिग्री चिपका देना, तो 1 अपॉन p+1 आंसर हो गया। ठीक है, 1 अपॉन p+1 आंसर, सीधा खटा काटा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आईटी 2013 का क्वेश्चन है। तो देखो अब क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कट सकता है, ये बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन याद रखना, अदरवाइज ये डेफिनेट इंटीग्रेशन करके एक चैप्टर है उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है, वहां सॉल्व करवाएंगे हम। लिमिट के कुछ क्वेश्चन सीरीज वाले जो होते हैं ना वहां सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो हर किसी का आंसर यहां से नहीं उठता, तो कुछ क्वेश्चन का आंसर वहां से भी उठते हैं, लेकिन हम पटक तो यही देते हैं, ठीक है। अच्छा अभी जैसे मतलब मेंस में क्या क्वेश्चन आया था वो बताता हूं आपको, मेंस का क्वेश्चन बताता हूं। अच्छा अब ये भी बताता हूं एक इंटरेस्टिंग बात, मान लो क्वेश्चन में अगर ऐसा नहीं देकर के ऐसा दिया होता, लिमिट अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, सर ये 1 का क्यूब 2 का क्यूब है ना, से लेके n का क्यूब होता और नीचे n पावर 5 दिया होता, फिर क्या करते सर? मैंने कहा अगर n पावर 5 दिया होता ना तो अपने को बदलता डिफरेंस कैसा है, 1 से बड़ा, डिफरेंस 2 है ना, अगर डिफरेंस नीचे वाले में 1 से ज्यादा हो जाए तो आंसर 0 होगा क्या? हाँ, अगर डिफरेंस 1 से ज्यादा होता तो आंसर 0 होगा, नीचे वाले का डिफरेंस ज्यादा हो जाए। ये कैसे सर, ये कैसे सर, ये कैसे सर? मैंने कहा ऐसे देख, सपोज कर तेने जो मुझे क्वेश्चन दिया था ना उसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट में आप क्या कह रहे थे, 1 का क्यूब 2 का क्यूब से लेके कहां तक का, n का क्यूब डिवाइड बाय n पावर 5 बोला था ना बेटा। तो देख ऊपर वाले का सम कितना होगा, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 n पावर 5। अब बता इस n की डिग्री कितनी, इस n की डिग्री 2, इस n की डिग्री कितनी 2, तो ऊपर की टॉप डिग्री 4, नीचे की टॉप डिग्री 5, तो किसका केस हुआ, स्मॉलर अपॉन बिगर का, स्मॉलर अपॉन बिगर का। और मैंने कहा था जिधर बिगर होता है उधर इन्फिनिट होता है, बिगर का है इस समय नीचे है तो इन्फिनिट नीचे आएगा, और इन्फिनिट कभी भी डिनोमिनेटर में आए तो आंसर कितना होगा 0, काम खत्म। हाँ ऐसे। अब मेरा तो मतलब आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि अच्छा स्टोरी क्यों चलती, तो रैंडम नहीं भाग रहे अपन, तो एक स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप कसते जा रहे हैं, ऐसे कसना होता है एक्चुअली पूरा एक साथ, नहीं तो कैसे याद हो जाएगा ऐसा, सारे थोड़े ना टॉपर होंगे, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई ऐसे। अब जैसे मेंस ने इस पे क्या क्वेश्चन बनाया वो बताता हूं, मेंस का क्वेश्चन क्या था, मेंस का क्वेश्चन क्या था वो बताता हूं आपको, ठीक है। मेंस ने इस पे एक क्वेश्चन बनाया बहुत सिंपल सा, उसने कहा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 पावर 4 2 पावर 4 और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक n पावर 4 और माइनस में दे दिया 1 का क्यूब 2 का क्यूब और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक n का क्यूब डिवाइड बाय नीचे दे दिया n पावर 5। ऐसे आप हमारे को पता था n पावर 5 किसके लिए बना है, इसके लिए कि इसके लिए, दोनों के लिए। तो हमारे को पता है ये बन जाएगा 1 पावर 4 2 पावर 4 और डेड डैश कितना n पावर 4 डिवाइड बाय नीचे n पावर 5 को अलग कर दिया माइनस 1 का क्यूब 2 का क्यूब और ऐसे बढ़ते बढ़ते n के क्यूब तक डिवाइड बाई n पावर 5 को अलग कर दिया, और लिमिट दोनों में बांट दी गई। तुम दोनों आराम से अपने अपने क्वेश्चन सॉल्व कराओ भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, डिफरेंस 1 का था, यहाँ डिफरेंस कितने का था 1 का था, यहाँ डिफरेंस देखो 1 से ज्यादा है, डिफरेंस 1 से ज्यादा होते इसका आंसर तो हो गया 0 और इसका आंसर हो गया 1 बटा नीचे वाले की डिग्री, तो 1/5 आंसर हो गया ऐसे, ठीक है। मेंस में आया क्वेश्चन है, मेंस का ही क्वेश्चन है, डोंट वरी, ठीक है। जी मेंस का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है।
ऐसा है ना, प्रॉपर रास्ता तो मिल गया अपने को। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा करना है अपने को, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, जैसे किसी ने अपने को क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, ठीक है, 1/2 × 5 प्लस 1/3 × 6, 1/4 × 7 और डेड डैश। यहां दे दिया 1/n × n+3। मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, इस तरह की सीरीज बांध दी किसी ने हमारे को, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे दिया ना, ऐसा कुछ दे दिया, तो अपने को ऐसे में क्या करना है, मैं ये सीन समझाता हूं, ठीक है। जैसे 1/2 × 5 लिखा है, ठीक है, तो हमारे को जैसे किसी ने दे दिया 1/2 × 5, तो हमको पता होना चाहिए 2 और 5 के बीच की डिफरेंस कितने का है, पता है डिफरेंस 3 का है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे 1/डिफरेंस ब्रैकेट में लिखेंगे 1/ छोटा माइनस 1/ बड़ा, ऐसा करके इसको तोड़ देंगे, ठीक है। क्या मतलब 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, 3 का, 3 लिखा 1/डिफरेंस। अब 2 और 5 में छोटा कौन है, 2, और इसके अंदर बड़ा कौन है, 5, बस। तो आप कभी भी 1/2 × 5 को जब भी चेक करेंगे ये इसके बराबर होगा। सर ये क्या चक्कर है, ये क्या गोलमाल है, मैंने कहा देख ऐसा देख, पहले समझ, ये ऐसा होगा। अब कैसे होगा चेक कराता हूं, ठीक है। वैसे होगा बेटा कि जिस दिन भी तैने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना बोलेगा तू, सर इसका एलसीएम 2 × 5 बोलेंगे 10, और क्या, ऊपर क्या जाएगा 5 जाएगा, नीचे क्या जाएगा 2 जाएगा, यहां 2 जाएगा। अब बता 5 में से 2 गया, इस 3 से 3 कट गया, क्या बचा तेरे पास में 1/2 × 5, यही तो लेके चला था तू। अच्छा ये सेम है, मतलब हाँ सेम है, यही तो बता रहा था, ठीक है। तो इससे हमारे को क्या होगा, मैंने कहा देख अब क्या करना, इस जगह पर एक समझदारी का काम करना, ठीक है ना। इसको लिखा 1/डिफरेंस, कैसे लिखेगा, इसको ऐसे लिखना 1/डिफरेंस इंटू में छोटा माइनस 1/ बड़ा प्लस 1/डिफरेंस 1/ छोटा माइनस 1/ बड़ा, 1/डिफरेंस 1/ छोटा माइनस 1/ बड़ा, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में भी 1/डिफरेंस 1/ छोटा माइनस 1/ बड़ा, ऐसे तो लिखेगा तू। लिखने के बाद पता है तेरे को 1/3 तो कॉमन आ जाएगा तेरा। अब क्या बच गया 1/2 माइनस 1/5 प्लस में कितना 1/3 माइनस का 1/6, फिर अगले नंबर पे क्या लिखेगा 1/4 माइनस का 1/7, फिर अगले नंबर पे क्या लिखेगा 1/5 माइनस का 1/8, फिर अगले नंबर पे क्या लिखेगा 1/6 माइनस 1/9 एंड सो ऑन करते करते लास्ट में कहां आएगा 1/n माइनस 1/n+3। यही तो करने वाला है तू, सोच के देख। ये 1/5 इस 1/5 को काटेगा कि नहीं काटेगा, काट देगा, ठीक है। क्या ये 1/6 इसको काटेगा कि नहीं काटेगा, क्या आगे आने वाला 1/7 इस 1/7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, ठीक है। और जो बचे रह जाएंगे वो तेरे क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। क्या देखिए बात समझ में आ गई, है ना, है ना, है ना। ये क्वेश्चन में पकड़ में आया ऐसा। अब ये मैंने तेरे को एक सीन समझाया कि ऐसे ऐसे करना है। अब क्वेश्चन क्या होगा वो मैं तेरे को अभी धीरे धीरे, हाँ इसको आप टेलीस्कोपिक सीरीज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये क्वेश्चन मैंने ऐसे सीन में समझाया, ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ऐसा सीन बता दिया कि टेलीस्कोपिक हो, जब जब भी आप ऐसे ऐसे सॉल्व करना, तो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं ऐसा करूंगा। अभी मैं इसको उठा नहीं रहा, सिर्फ सीन समझा दिया कि जरूरत पड़ेगी तो इसका भी प्रयोग करेंगे, ध्यान रख लेना। जब भी सीन उठेगा हम इसका यूज करेंगे, ध्यान रख लेना इस बात का। क्लियर है, सीन समझा दिया टेलीस्कोपिक टाइप का, ताकि आपको पता रहे कि हम जब भी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी हम ऐसे उठाएंगे। अब वैसे एक और सीन समझा रहा हूं, ठीक है, सीन समझा रहा हूं, जरूरत पड़ने पे सीन समझाना है, बस सिर्फ सीन समझना है। हालांकि आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, है ना, पूरा क्वेश्चन आने देना। जैसे किसी ने दे दिया 1 2 3 प्लस में दे दिया 2 3 4, फिर अगले नंबर पे दे दिया 1/3 4 5, फिर अगले नंबर पे दे दिया 1/4 5 6 एंड डैश होते होते ले गया लास्ट में 1/n n+1 n+2। मान लो क्वेश्चन ऐसा है। अब क्या करेंगे, अब इसका सीन समझाता हूं। जैसे कभी भी 1/2 × 1 × 2 × 3 दिया तो पहले और आखिरी के बीच का डिफरेंस पकड़ो,
1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 है, कितना 2, तो फिर लिख दो 1 अपॉन डिफरेंस 1 अपॉन फर्स्ट कपल माइनस 1 अपॉन सेकेंड कपल, बस काम खत्म। कैसे समझो, 1 अपॉन डिफरेंस लिखा, फर्स्ट कपल क्या है सर, फर्स्ट कपल है 1 इंटू 2, तो 1 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस सेकेंड कपल क्या है, सेकेंड कपल है 2 इंटू 3। अच्छा फिर क्या होगा, फिर जैसे मान लो क्वेश्चन में ये मिला तो आप इसको लिखोगे 1 बाई डिफरेंस 1 अपॉन फर्स्ट कपल माइनस 1 अपॉन सेकेंड कपल। सेम वे इसको लिखोगे 1 बाई 2 1 अपॉन फर्स्ट कपल माइनस 1 अपॉन सेकेंड कपल। ठीक है, सेम 1 बाई 2 1 अपॉन फर्स्ट कपल माइनस 1 अपॉन सेकेंड कपल। आई एक्सपेक्ट कि आप ये धीरे धीरे आप बढ़ाते बढ़ाते ले जाओगे, तो 1 बाई 2 1 अपॉन फर्स्ट कपल n2 में माइनस में 1 अपॉन सेकेंड कपल n+1 n+2। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि आप किस किस को काट रहे हैं। 1 बाई 2 कॉमन लेने के बाद में आपकी यहीं से बारिश चालू हो जाएगी, ये इसको काटेगा ये इसको काटेगा, सब आपस में कटते चलेंगे। फाइनली आपके पास में 2 आंसर बचेंगे। क्या बचेगा देखो जरा, आंसर आपके पास बचने वाला है 1 बाई 2। ठीक है, जो बाहर बैठा होगा सबके अंदर अंदर बचेगा पहले नंबर का कपल 1 बाई 2 माइनस एक लास्ट कपल बचेगा 1 अपॉन कितना n+1 इंटू n+2, यही बचेगा। और आपकी लिमिट कितनी चल रही है, लिमिट चल रही है n टेंड्स टू इनफिनिट, याद है ना, n की जगह क्या लिखोगे इनफिनिट। अब यही इनफिनिट रख दो, आपको पता है 1 बाई इनफिनिट प्लस 1 इनफिनिट प्लस 2 इनफिनिट हो जाएगा और 1 बाई इनफिनिट विल बी 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 बाई 4। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन में अगर देखा था तो इसका आंसर ये आंसर निकलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, वो तो मैंने बस सिर्फ एक सीन समझाया है, ये सीन समझाया, हालांकि अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, आने देना क्वेश्चन को, लेट द क्वेश्चन कम देन ओनली हम इस पे बात करेंगे। कोई ऑथेंटिक क्वेश्चन आएगा खट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज मेरी कहीं और किसी और चैप्टर में काम आएगी, ये सीन जो होगा ना वहां किसी और जगह पे काम आएगा, तब यूज करेंगे। ठीक है, हाँ फर्स्ट और लास्ट नंबर का ही डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसको एक तो क्वेश्चन ऑथेंटिक ले लिया, एक तो ऐसे ही बना के दिखाया था आपको। आगे बढ़ो आप, तो बहुत जरूरी है जल्दी जल्दी आपको चीजों को क्लिक करवाना, ताकि आपको पता रहे और चीजें आपसे बनती रहें। यहां तक बन गया हो तो चलो आगे जल्दी जल्दी। हाँ भाई हो गया, ओके ठीक है, बहुत सिंपल है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं सेकंड। ठीक है, वैसे भी एक और बात बताता हूं, जब भी ऐसे 3-3 की टेलीस्कोपिक सीरीज आती है ना, 3-3 वाली टेलीस्कोपिक सीरीज, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के भी जवाब दिया जाता है। टेलीस्कोपिक सीरीज 3-3 याद है ना, तो हमेशा आंसर होता है 1 अपॉन डिफरेंस इनटू फर्स्ट कपल, यही आपका हमेशा आंसर होता है, याद रखना। टेलीस्कोपिक सीरीज में इनफाइनाइट टेलीस्कोपिक सीरीज हो तो ही, ठीक है, 1 अपॉन पहले और आखिरी के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 2 का, और फर्स्ट कपल कितना हुआ 1 इंटू 2। ऐसे ही कभी भी 2-2 की टर्म की टेलीस्कोपिक सीरीज होगी ना, तो हमेशा उसका आंसर जो होगा है ना, ऐसे इनफाइनाइट सीरीज का आंसर होगा 1 अपॉन डिफरेंस, ठीक है, इनटू के अंदर फर्स्ट टर्म। अगर यही जैसे मान लो अगर सीरीज ऐसी वाली होती ना, जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसा सीरीज होता, किसी ने दिया होता, किसी ने क्वेश्चन में दिया होता लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, और क्वेश्चन में आपको दिया होता 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और ऐसे बढ़ते बढ़ते n टर्म्स तक दिया होता जैसे, तो इसका आंसर क्या होता 1 अपॉन फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस 1 अपॉन 3 इंटू में फर्स्ट ट्रिपलेट क्या है 1 2 3, ये आपका आंसर होता फर्स्ट ट्रिपलेट। आप सीधे देखते ही क्वेश्चन के अंदर खटाक से ने अपने तरफ से आंसर बताते, इसका आंसर ये होने वाला है।
वन अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट के बीच का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट ट्रिपलेट, ऐसा। आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या क्या कह सकता है वो देखते हैं, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को किस तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट, लिमिट में दे रखा है लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट, ठीक है, -3n, प्लस में दे रखा है -1 टू द पावर n, अपॉन में नीचे दे रखा है 4n, ठीक है, -1 टू द पावर n। क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है, n टेंड्स टू इनफिनिट, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नहीं, वो सिर्फ वहां इनफिनिट सीरीज नहीं होती, इसलिए सीक्वेंशियल सीरीज में उसका कोई यूज नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दी तो क्या करा जाए। देखो आपको पता है इसकी क्या हैसियत है, ये कितना दूर तक जा सकता है, क्या आंसर दे सकता है, ये क्या आंसर दे सकता है, पहले सोच लो। इनफिनिट के कुछ भी होने पे क्या आंसर दे सकता है, या तो ये 1 देगा या ये -1 देगा, हाँ या ना, या तो ये 1 देगा या ये -1 देगा। सेम वे सोचो इसके बारे में कि ये कितना दे सकता है आपको, या तो ये 1 देगा या ये -1 देगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। नीचे वाले ये दो जने ना, ये 1 और -1 से ज्यादा आंसर नहीं दे सकते। लेकिन इनफिनिट रखने पर ये अकेला बंदा जो है ये इनफिनिट ठोक देगा, ये जो 4n है ना ये इनफिनिट दे देगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा ये है, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है। तो आपने क्या किया, आपको जैसे ही समझ में आया कि अच्छा इन दोनों में बड़ा ये है, तो आपको पता है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट में हमेशा मैक्सिमम टर्म कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा आप एक काम करो n को ही बाहर बुला लो। तो इस जगह पर समझदारी क्या थी कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट में n को कॉमन ले लेता, n के कॉमन लेते ही यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ पे -1 की पावर n डिवाइड बाई n होगा, ठीक है। सेम वे नीचे से भी अगर आपने n को कॉमन लिया, यहां से बचेगा 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस -1 की पावर n डिवाइड बाई n, यही तो होगा। n से n तो कट गया, सो कट गया, लेकिन आपको पता है n की जगह इनफिनिट रखते हैं, किसी के नीचे इनफिनिट हर हाल में 0 देगा, ये भी हर हाल में 0 देगा। तो आपका आंसर कितना बचा, -3/4 सीधा, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे मान लो किसी ने दे दे फिर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ये सारे चिल्लर उठा उठा के फेंक रहा हूं मैं आपके आज, 3 पावर n 4 पावर n पावर में 1/n, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ठीक है। अब आपको फील क्या आनी चाहिए, इनफिनिट रखा आपने, इनफिनिट रखा तो इनफिनिट रखने पे 3 की पावर इनफिनिट, ठीक है, 3 की पावर इनफिनिट प्लस में कितना 4 की पावर इनफिनिट की पावर 1/इनफिनिट, ऐसे तो हो रहा है। ये आपको पता है अंदर के 3 की पावर इनफिनिट 1 से बड़ा है, 1 से बड़े की पावर इनफिनिट इनफिनिट, 1 से बड़े की पावर इनफिनिट इनफिनिट। तो ये अंदर वाला क्या दे रहा है, इनफिनिट पावर 0 दे रहा है, इनफिनिट पावर कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। इनफिनिट पावर 0 अपने आप में नो डाउट, ठीक है, इनडिटरमिनेट तो है। अब इनडिटरमिनेट है तो क्या होगा, अब इनडिटरमिनेट है तो हमको क्या करना चाहिए, है ना। इसमें मैं 3 और 4 में बड़ा 4 पावर n है, तो मैं 4 पावर n को बाहर कॉल दूंगा कि आप बाहर आ जाओ। तो 4 पावर n अगर मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेते ही 4 पावर n जब बाहर आएगा तो सिर्फ 4 गिरेगा। अब सोचना क्यों, ये आप ही को सोचना है। यहां रह जाएगा 3 पावर n अपॉन 4 पावर n प्लस 1 की पावर 1/n, सोचना, इतना तो उम्मीद है आप में से कोई भी सोच सकता है। अच्छा, साथ में आपको ये भी पता होगा, ये लिखा हुआ है 4 इंटू में कितना 3/4 की होल पावर n प्लस 1 की पावर 1/n, और लिमिट अपनी क्या चल रही है, n टेंड्स टू इनफिनिट। अब आप विचार कीजिए कि साहब आपने कुछ सोचा इसके बारे में कि अंदर वाला 3/4 है, माने 1 से छोटा की पावर इनफिनिट, 1 से छोटे की पावर इनफिनिट 0 बना देगी, पास वाला क्या है 1 है, और ये पावर में 0 बना देगा 4, और 1 की पावर 0 इज 1, तो 4 इंटू 1 का आंसर कितना हो गया 4, तो आंसर इज 4 बेसिकली। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मैंने ट्रिक सिखा रखी है, मार्केट में काफी चलती है, वो ये है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, 3 और 4 में बड़ा कौन है 4, तो 4 ही आंसर है, बिगर इज द आंसर, बिगर इज द आंसर। क्या ऐसा सर हर जगह क्या, हाँ 100%। जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, अब क्वेश्चन में किसी ने दिया 3 पावर n माइनस 4 पावर n प्लस में 5 पावर n माइनस 6 पावर n, ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन भी दे दिया और पावर में 1/n है, ठीक है,
अब आपने देखा सबसे बड़ा 6 पावर n, सर 6 पावर n को मैंने बाहर बुला लिया, तो 6 पावर n को जब भी आप बाहर बुलाओगे ना तो बाहर आके गिरेगा ओनली 6, यहां रह जाएगा 3/6 की पावर n माइनस 4/6 की पावर n प्लस में 5/6 की पावर n माइनस 1 की पावर n, 1/n। सोचा? अब आपको पता है ये एक से छोटा 0 देगा, ये 0 देगा, पास वाला 0 देगा, -1 की पावर 0, एनी नंबर की पावर 0 इज 1, तो 6 मल्टीप्लाइड 1 इज 6, तो प्लस माइनस का भी फर्क नहीं है। तो जो बड़ा है आप देखते ही जवाब दे सकते थे कि जो बड़ा है वो आपका आंसर बना देगा। अगर आप समझ गए तो बहुत बढ़िया चीज चल रही है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस लग रहे हैं लेकिन मैं कितने क्वेश्चंस करा रहा हूं, मैं भीड़ लगाए जा रहा हूं। ठीक है ना? अच्छा, अब जिनको ये बात समझ में आ गई, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं ना, फटाफट लिखते चलना, ये सब छोटा छोटे चीजें जोड़ रहा हूं मैं आपके लिए, हर तरह के क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूं। रेडी? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को संभालते हुए चलना आप। रेडी? हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है मुझको कि क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट में x टेंड्स टू 0 और यहां सिंपल ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट, 1 पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 2 पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में दे रखा है n पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, होल पावर में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स ओनली। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया, धैर्य के साथ चल रहे हैं, बहुत धैर्य के साथ, 1 पावर साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे धैर्य के साथ अपने क्वेश्चन लिख लिया पूरा। लिखने के बाद अब आपको समझना क्या है, जब आपका x जो है वो 0 की ओर जाएगा तो साइन एक्स भी 0 बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो साइन एक्स 0 बनाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स भी 0 बनाएगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या बनाएगा आप सोचो? इनफाइनाइट बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ 1 की पावर इनफाइनाइट, ये लिखा 2 की पावर इनफाइनाइट, ये लिखा 3 की पावर इनफाइनाइट, डैश n की पावर इनफाइनाइट की पावर 0 दे रखा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे पिछला वाला केस बन गया, जो बड़ा है वही आंसर है, याद है? जो सबसे बड़ा उसको n को कॉमन ले लूंगा तो 1/n, 2/n, 3/n, सब ये 0 बनते चले जाएंगे। तो इसमें देखते ही कोई भी सट्टा इंसान जवाब दे देगा कि इसका आंसर विल बी n, इसका आंसर n हो जाएगा। एक झटके के अंदर क्वेश्चन फिनिश। अब जिनको ये भी पकड़ में आ गया कि हाँ सर ठीक है, चलो सर ये भी हो ही जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है, आगे बढ़ते हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, है ना भाई? अगला क्वेश्चन करते हैं। रेडी? छोटा छोटा क्वेश्चन अपन एड ऑन कर रहे हैं, एड ऑन करते जा रहे हैं। ठीक है, कि भाई हमारे उसमें जोड़ता जाए जोड़ता जाए जोड़ता जाए डिक्शनरी में, फिर समय पड़ेगा तो सारे क्वेश्चन एक साथ खड़े कर देंगे तो पता चलेगा कि हाँ सब क्वेश्चन बना। ठीक है, कि हाँ बना सकते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, ठीक है, लिमिट में दे रखा है n टाइम्स टू इन्फिनिट एंड m टाइम्स टू इन्फिनिट, दो लिमिट, हाँ दो लिमिट, 1 प्लस nth रूट ऑफ 1 पावर n प्लस 2 पावर n प्लस nth रूट ऑफ 2 पावर n प्लस 3 पावर n प्लस nth रूट ऑफ 3 पावर n प्लस 4 पावर n प्लस 4 पावर n, और ऐसे बढ़ते बढ़ते nth रूट ऑफ, ठीक है, यहां दे रखा है m माइनस 1 पावर n प्लस में m पावर n, अपॉन में नीचे दे रखा है m स्क्वायर, ग्रेट, अपॉन में नीचे दे रखा है m स्क्वायर, ऐसे सही है। अच्छा अब सुनिए, ये जो भी बना अपने पास में ये क्वेश्चन है ऐसा, आप पहचानो मत पहचानो लेकिन धीरे धीरे आपकी नजरें पहचान ही लेंगी कि 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n की पावर 1/n लिखा है सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जो बड़ा है वही आंसर होता है, माने इसका आंसर 2 होगा।
ये जो लिखा है ना, ये आपने सर 2 पावर n प्लस 3 पावर n की पावर 1/n लिखा है, और वही इन्फाइनाइट की पावर 0 बन रहा है सर, इसका आंसर 3 होगा। तो मतलब जैसे ही आपने लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट पुट किया, इसका आंसर, इस वाले का आंसर 2 हो गया, इसका आंसर 3 हो गया, पास वाले का आंसर 4 हो गया, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाले का आंसर m हो गया। और नीचे आपके पास में क्या पड़ा हुआ है, m स्क्वायर पड़ा है, और अब आपकी एक लिमिट काम में आ गई, और अब आपके पास लिमिट m टेंड्स टू इन्फाइनाइट बची है। और लिमिट m टेंड्स टू इन्फाइनाइट होने पर आपको पता है ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री 2, डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस 1 का आ गया, और डिफरेंस 1 का आ गया तो नीचे वाले का आंसर 1 अपॉन नीचे वाले की डिग्री याद आया, तो आंसर विल बी 1/2। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, एक झटके के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, बस अब इस सीन को समझना, राइट है, कि कैसे आखिरकार सीन कैसे बनाना है। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, चलिए, है ना, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात अगर पकड़ में आ गई हो तो ये इस क्वेश्चन के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उम्मीद है यहां तक की बात पकड़ में आ गई होगी कि हाँ ऐसा क्वेश्चन में ऐसा करना है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा करना है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा करना है। कुछ बेसिक चीजें होंगी जिनको भूलना मत, बस आप दिमाग में रखते रहना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन किधर लेके जाएगा, अगला क्वेश्चन है मेरे पास में। ठीक है, बड़े ध्यान से धैर्य के साथ एक चीज को समझना। तो अब आपने कुछ चीजों को क्लिक करा कि ऐसे ऐसे सीन में ऐसा ऐसा क्वेश्चन का आंसर है, ये करना है अपने को। जिसे क्वेश्चन में किसी ने दिया, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है x² प्लस 1 अपॉन में दे रखा है x प्लस 1, माइनस में दे रखा है ax माइनस b इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन वाला कहता है कि a और b की वैल्यू बताओ। चलो a और b की वैल्यू बताओ, मैंने कहा सब बताते हैं, सब धीरे धीरे बताएंगे आपको a और b की वैल्यू। ठीक है, अब a और b की जैसे किसी ने वैल्यू पूछी ना, क्या करना है मुझको, मैंने पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा कि लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू इनफाइनाइट, एलसीएम बताओ आप क्या होगा। बच्चे ने कहा x प्लस 1, यहां क्या दिख रहा है, x² प्लस 1 दिख रहा है, माइनस में ax इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, माइनस में b इंटू एक्स प्लस 1, और इसका आंसर कितना दे रखा है 0। आंसर लाना नहीं, आंसर दिया हुआ है। तो फिर क्या करना चाहिए, इस जगह पर अपन ने लिखा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, एलसीएम की जगह एलसीएम x प्लस 1 मस्त चल रहा है। देखो आप समझ पाओ तो समझना, x² इसके पास भी है, और जिस दिन मैं इसको खोलू, पहले इसको खोल देता हूं, ax² दिखा, माइनस में ax दिखेगा, माइनस में bx, माइनस का b बराबर 0 दिख रहा है। अब x² वाले लोग कितने हैं, x² वाले लोगों को पकड़ो आप, x² वाले लोग कितने हैं, एक यहाँ है x², एक यहाँ है x², तो अपन x² कॉमन ले लिया, अंदर 1 माइनस a आया, फिर x वाले लोग ये दिख रहे हैं 2, तो अपन ने माइनस का x कॉमन ले लिया, या प्लस का x कॉमन ले लो, अंदर माइनस a माइनस b हो जाएगा। सही बात है ना। अब जैसे हुआ तो फिर उसके बाद क्या करना है, अब बचा कौन, कांस्टेंट लोग, कांस्टेंट लोग इधर कौन है 1, इधर कौन है b, तो 1 माइनस b बचा, अपन ने उसको भी इकट्ठा कर लिया। अच्छा, अब x प्लस 1 मैंने सबके नीचे अलग अलग लगा दिया, x प्लस 1 सबके नीचे आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग दिखा रहा हूं। आंसर मुझे पता है, मेरे को आंसर क्या लगना है बेटा, आंसर मुझे 0 लाना है। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट लगेगी और आंसर मुझे 0 लाना है, आंसर मुझे 0 लाना है, ध्यान से समझना इस बात को। अगर मुझे आंसर 0 लाना है तो मुझे इस केस को सोचना पड़ेगा, ये कौन सा वाला केस है, ये सर बिगर अपॉन स्मॉलर का केस है, ऊपर की डिग्री बड़ी है, नीचे की डिग्री छोटी है। बिगर अपॉन स्मॉलर में जिधर बिगर होता है उधर इनफाइनाइट जाएगा, इसका मतलब पक्की बात है सर कि इनफाइनाइट ऊपर जाएगा, जाएगा, इनफाइनाइट ऊपर जाएगा, तो इनफाइनाइट अगर ऊपर जाएगा तो आंसर इनफाइनाइट आ जाना चाहिए, लेकिन आंसर तो सर 0 आ रहा है। आंसर 0 कैसे आ गया सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है, कब हो सकता है, जब ये पास बैठा 1 माइनस a सुसाइड कर ले, अगर सुसाइड कर लेगा तो भाई x² बचेगा ही नहीं, लफड़ाइज खत्म। ठीक है, तो इस जगह पर 1 माइनस a ने क्या करना है, सुसाइड, काम खत्म। ठीक है, जब ये हो ही 0 जाएगा तो 0 की गुणा होते पूरी पार्टी 0 हो जाएगी, बिगर अपॉन स्मॉलर टर्म ही नहीं बचेगा। अच्छा, फिर मैंने कहा देख, अब दूसरी बात सुन, दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि अगर बाय द वे इसकी बात करें तो यहाँ x की डिग्री 1, यहाँ पे x की डिग्री 1 और यहाँ x की डिग्री 1। अच्छा, अगर बाय द वे ये इक्वल बाय इक्वल का केस है, ये वाला केस को मैंने पकड़ा तो मेरे को किसकी फील आ गई कि यार ये तो इक्वल बाय इक्वल का केस है।
अगर इक्वल बाय इक्वल का केस है तो आंसर जो है, ठीक है, आंसर जीरो कब आ सकता है? आंसर तो जीरो तभी आ सकता है ना जब इसका कोफिशिएंट ही जीरो, क्योंकि जीरो बाई नीचे वाले का कोफिशिएंट वन, जीरो बाई वन जीरो दे देगा। तो ये तो जीरो दे सकता है। कब दे सकता है? जब माइनस ए माइनस बी ही जीरो हो जाए, तो एक्स का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, या यूं समझा जाए कि अगर गौर से समझा जाए, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, कि इधर से देखा जाए तो ये जीरो तब भी दे सकता है जब वन माइनस बी जीरो भी हो और नहीं भी हो तब भी। तो वन माइनस बी के नाम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे इनफाइनाइट जाने वाला तो जीरो देगा देगा। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो इससे मेरा आंसर कितना आया? ए की वैल्यू वन आ गई। यहां से देखा जाए तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस ए। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वन। अब आप सोचो कि अगर बी की जगह मैं माइनस वन भी रख देता हूं, इस वाले बी की जगह माइनस वन रख देता हूं, तो यहां वन और माइनस माइनस वन टू बन जाएगा, और टू डिवाइड बाई इनफाइनाइट जीरो दे भी देगा। माने ये एक ऐसा बी है जो इसे भी खुश कर रहा है, इसे भी कर रहा है, और हमारे आंसर को भी ला रहा है। माने मेरे लिए आंसर क्या हो गया? ए की जगह पे वन और बी की जगह पे माइनस वन, ए कॉमा बी की वैल्यू भी आ गई। ये किसी टाइम पे आईआईटी में एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए आप क्या मुश्किल क्वेश्चन है? ठीक है, आई थिंक एडवांस के अंदर भी अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है तो अब आप समझ सकते हो कि फिर तो आपकी चल पड़ी भाई, फिर तो सर मैं ले आऊंगा नंबर, फिर तो आप चिंता ही मत करो सर। सही है। अच्छा, अब किसी ने क्वेश्चन दिया कि अगर सर ये छोटा सा क्वेश्चन और सोचते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में नीचे दे रखा है x इज इक्वल टू जीरो, देन सर बताइए ए बी सी क्या होंगे? मैंने कहा यार सोचने दे, ऐसे तो देखते कैसे बता देंगे। ठीक है, अब क्या करा जाए? अब हमने कहा कि भाई देखो ऐसा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट है, वो तो ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं अपन, तो सबके नीचे डिवाइड मारेंगे, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, बी एक्स बाई एक्स, सी बाई एक्स। आंसर लाना नहीं, आंसर जीरो दिया है। अब सोचो ये किसका केस है? ये किसका केस है? ये बिगर बाई स्मॉलर का केस है। ये तो इनफिनिट देने वाला है। एक ही तरीका है इनफिनिट देने से बचाना हो, क्योंकि जीरो लाना है तो इनफिनिट तो बचाना पड़ेगा। ए भैया प्लीज जीरो हो जाओ, जीरो हो जाओ, जीरो। तो ये तो जीरो हो जाओ, ये तो जीरो बन गया। इधर क्या हुआ? ये दोनों कट गए, तो आंसर बी आ जाएगा। अगर बी आ गया तो बी ने अगर कोई और नंबर ले लिया तो लफड़ा हो जाएगा। उसके पास एक ही चॉइस है, बी भैया क्या बन जाए? जीरो बन जाए, जीरो, तब तो चल जाएगा काम। रही बात सी की, क्या होगा? सी का क्या होगा? सी के नाम पे तू कुछ भी ले ले, सी के नाम पे पूरे रियल नंबर में कुछ भी ले ले, नीचे बैठने वाला बाप है सबका, तो हर हालत में तेरे को क्या देगा? जीरो देगा। तो सी बिलोंग्स टू आर हो गया। क्या ये कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा, अब इसी कहानी का दूसरा रूप भी है, वो भी बताता हूं आपको। वो रूप क्या कहता है? वो रूप कहता है कि लिमिट में दे दिया तेरे को एक्स टेंड्स टू जीरो, यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर, प्लस में दे रखा है बी एक्स, प्लस में सी, और अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स, और आंसर जीरो लाना है। और अब आपसे पूछा जाए बताओ साहब एबीसी क्या होंगे, तो सोचिए क्या होंगे। हमने कहा रुको 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 रुको, एक एक करके सोचने दे। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर बाई एक्स, प्लस में कितना लिखा है? बी एक्स बाई एक्स, प्लस में कितना लिखा है? सी बाई एक्स, और आंसर क्या लाना है? जीरो। ठीक है, अब उल्टे से पकड़ेंगे बात को। मैंने पहले इसको पकड़ा, मैंने कहा भाई रुक रुक, एक्स की जगह क्या डालना है? जीरो। किसी के नीचे जीरो डाला, इनफिनिट दे देगा। इनफिनिट लाना नहीं है, इनफिनिट लाना नहीं है ना? तो इनफिनिट नहीं लाना तो एक ही तरीका है साहब, क्या करा जाए? सी को बोला जाए, सी यार प्लीज जीरो हो जा, प्लीज जीरो हो जा, क्योंकि जीरो बाई एक्स जीरो बन जाएगा, लिमिट ही काम नहीं करेगी, काम ही खत्म। तो सी ने कहा चल मैं जीरो बन जाता हूं। यहां क्या होगा? यहां पे पता है एक्स और एक्स कट जाएगा, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो में स्मॉलर बिगर वो सब केस कहां चलते हैं? वो तो सिर्फ इनफिनिट में चलते हैं। तो ये दोनों कटेंगे, तो यहां से बी आ जाएगा। अब बी, अगर इसका आंसर बी आ गया कटते ही, तो बी इक्वल टू जीरो होगा तो ही जीरो आएगा, वरना फंस जाएगा। तो बी ने कहा चल मैं जीरो बन जाता हूं, मेरे क्या जा रहा है। अब यहां क्या हुआ? एक्स एक्स कटा, एक्स जीरो है, एक्स बचा, एक्स जो बचा उसकी जगह तो जीरो रखोगे। अब एक कुछ भी होगा, कोई भी नंबर रख लो, रियल नंबर होना चाहिए बस। रियल नंबर होगा तो रियल नंबर होने पे आप जीरो से गुणा करोगे तो काम चल जाएगा। मैंने ए बिलोंग्स टू आर हो गया। सही है? क्या आपको कहानी पकड़ में आई? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? देखो जीरो बाई इनफिनिट जीरो होता है, ध्यान रखना। कल को सी जीरो हो गया ना, तो जीरो बाई इनफिनिट जीरो होता है। एनीथिंग बाई इनफिनिट जीरो होता है। इनफिनिट इज अ वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई होगी आई थिंक। छोटी छोटी बातें पकड़ में आ गई। अभी तो बहुत धीरे 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 अपन इसमें इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, स्ट्रेंथन। हाँ, मैं बहुत धीरे धीरे स्ट्रेंथन कर रहा हूं आपकी चीजों को, आपको नहीं पता चल रहा। मैं इसमें किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी में नहीं खड़ा साहब। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हाँ बोर्ड में तो आप बोर्ड तो मस्त तरीके से, ये बोर्ड का ही मेथड है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं धीरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सुनो आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि मान लो लिमिट में दे रखा है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट, यहां दे रखा है a इंटू में कितना 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में दे रखा है bx³ प्लस 5x² माइनस 1। ठीक है, प्लस में दे रखा है c, हाँ प्लस में c नहीं माइनस में c, ब्रैकेट में दे रखा है 3x³ प्लस x² अपॉन, ठीक है नीचे दे रखा है a मल्टीप्लाइड बाई 5x पावर 4 प्लस नहीं माइनस x प्लस भी नहीं माइनस b। भाई कितना प्लस माइनस करवा रहा है b, और वो भी x पावर 4 सीधा, प्लस में c 4x पावर 4 प्लस 1। ठीक है, और प्लस में कितना 2x² प्लस 5x। भाई कुछ और बच गया तो वो भी चिपका देता, इक्वल टू 1। देन अगला कह रहा है ABC लाओ भाई, लाते हैं भाई तुम्हारे लिए लाएंगे। ठीक है, अब क्या है? ठीक है, यहां तक की बात पकड़ में आ गई हुई। अब क्या करना है? ठीक है, अब क्वेश्चन को समझना क्या है स्टोरी अब इसकी। हमने क्वेश्चन लिख लिया, लिखने के बाद हमारा काम है पहले इकट्ठा करना। हमने ऊपर की टॉप डिग्री x³ पाई, हमने इकट्ठा करा, x³ यहां भी आ रहा है, प्लस b में भी आ रहा है, माइनस 3c भी हो रहा है। चलो अच्छा, अगले नंबर पे हमने कहा x² भी है क्या कोई? पता चला एक है, माइनस का a आ रहा है, प्लस का 5 भी आ रहा है, और माइनस का c भी आ रहा है। अच्छा, और चलो x के नाम पे कोई बंदा है क्या ऊपर? नहीं है, तो 0 इंटू एक्स हो गया। सही है, x के नाम पे तो कोई बंदा ही नहीं है। अच्छा, और कांस्टेंट है क्या कोई? हाँ है ना, माइनस का b है, और तो कोई नहीं है। बस हमने सब समेट दिया। अब नीचे भी ऐसे, x की डिग्री टॉप डिग्री कितनी है? 4। यहां से कितना बच रहा है? 5a माइनस का b प्लस का 4c। इसका काम खत्म कर दिया। x³ है क्या कोई? x³ है ही नहीं, तो 0 इंटू x³। ठीक है, अच्छा x² है, x² है, x² कितना है? 2x², एक जना है। और x के नाम पे भी है क्या कोई? हाँ है ना, x के नाम पे है एक तो माइनस a प्लस का 5, और कांस्टेंट है क्या कोई? है, वो भी है। चलो c, आंसर 1 लाना है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट, इसे कहते हैं सफाई करना। जमा के लिख दिया, सारी फिजिक्स की किताबें एक तरफ, केमिस्ट्री की एक तरफ, ऐसे। ठीक है, अब क्या करें? अब देखो पहला काम तो देखो जमाना। पहले तो क्या, घर गंदा होता है ना, तो अपने को थोड़ा सजाना पड़ता है, पहले ठीक करना पड़ता है। ठीक कर दिया, करने के बाद अब दिमाग लगाते हैं। आंसर क्या है? आंसर 1 है, आंसर 1 है। सही है, 0 भी नहीं है और इनफाइनाइट भी नहीं है। सर ये क्यों दिमाग लगा रहे हैं आप? देखो एक्चुअल में क्या 0 होता ना, अगर 0 होता, अगर ये 0, अगर ये आंसर जैसे ये 1 होकर के 0 होता, तब तो पक्की बात है ये स्मॉलर अपॉन बिगर का केस होता, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट है। अगर इनफिनिट होता आंसर, तो ये बिगर अपॉन स्मॉलर का केस होता। लेकिन आंसर नॉर्मल है, नॉर्मल, जो ये बताता है कि इक्वल बाय इक्वल का गेम है ये, इक्वल बाय इक्वल का गेम है ये। हाँ, इक्वल बाय इक्वल का गेम है, इसका भी गेम नहीं है, इसका भी गेम नहीं है। माने मैं ऊपर की डिग्री जो है वो बड़ी, या नीचे की डिग्री बड़ी नहीं छोड़ सकता। मैंने फट से ने दिमाग लगाया, इसका मतलब नीचे की डिग्री 4 है सर टॉप, ऊपर की 3 है। अगर 4 वाला जी गया तो फिर सर ये बिगर का गेम हो जाएगा, और बिगर का होना नहीं है। एक ही तरीका है, x की पावर 4 को जिंदा ही मत रहने दो। तो हमने पहला काम किया, 5a माइनस b प्लस 4c, भैया जाओ तुम 0 हो जाओ। अगर ये कल को 0 हो गया तो x की पावर 4 ही नहीं बचेगा। अब इसके बाद x³ का कोई गेम ही नहीं है, x³ का तो कोफिशिएंट ही 0 है। अगर x³ है ही नहीं, मतलब x³ तो है ही नहीं, तो सीधे x² हुआ, और ऊपर की टॉप डिग्री x³ हो गई। अब ऊपर की डिग्री बड़ी पड़ गई। हमने कहा नहीं भाई प्लीज, बड़ी ऊपर की डिग्री भी नहीं चाहिए, तुम भी जाओ। तो हमने x³ के साथ वाले कोफिशिएंट 2a प्लस b माइनस 3c को कहा आप भी जाइए प्लीज, 0 हो जाओ। ओके, अब हमें पता है कि x² दोनों में है, और आंसर इक्वल बाय इक्वल में आ सकता है, क्योंकि x² इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो पक्की बात, माइनस a प्लस में 5b माइनस c बाई 2 करने पे 1 आया होगा। क्या कहते हो आप? है ना, तो अपने को यहां से पता चल गया। क्या स्टोरी समझ में आ गई? है ना,
ओके, आई एक्सपेक्ट कि यहां तक ये कहानी पकड़ में आ गई होगी, है ना, है ना, है ना। अगर ऐसा है तो अब हमारे पास में, क्या आपको नहीं लगता कि मेरे पास में 3 अननोन क्वांटिटीज हैं और 3 ही इक्वेशंस हैं? क्या कहते हो? 3 अननोन क्वांटिटीज के लिए 3 इक्वेशंस काफी हैं या नहीं है? -a प्लस में कितना 5b माइनस का c इज इक्वल टू 1। फिर भी कोई छोटी मोटी जैसे प्लस माइनस की कोई जोड़ जाड़ी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सब चेक कर लेना, काफी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते ही जैसे आप सॉल्व करेंगे ना, जब सही करके सॉल्व कर लेना, ऐसा नहीं कि पता चला यहाँ पे सर प्लस बी माइनस का 2b था वगैरह, वो सब आप संभाल लेना। तो आपका ए का आंसर आ जाएगा माइनस का 2/109, बी का आंसर आ जाएगा कुछ 46/109, ठीक है, और सी का आंसर आ जाएगा 14/109। आप चेक कर लेना, चेक योरसेल्फ। ये मैं लिख सकता हूं, सही ना भाई? इसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे अपन। तो आप फिर भी छोटा मोटा अगर कोई कहीं किसी तरह का कोई केस हो रहा हो ना, तो वो चेक कर लेना आप, है ना। कहीं किसी तरह का कोई केस हो, यू चेक प्लीज, मेरे को मत बताना, मैं चेक नहीं करूंगा इसमें। मेरा काम है सिर्फ सीन बताना कि सीन क्या है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। रेडी, आगे बढ़ जाए। देवा मजा आ गया रे। ओके, ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ जाओगे। ये लास्ट वाले में यहां पे 2 है जैसे, है ना, ये 2 है। सॉल्व कर लेना ध्यान से इसको। इतनी एरर तो मैंने निकाल लिया, हाँ मैं लिख दिया बेटा, ठीक है। अगले पे बढ़ जाऊं? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन बनता जाए तो जल्दी जल्दी सीखते जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि बड़े ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर ठीक है, अगर कभी भी an प्लस बी एन प्लस सी एन इस गढ़ों में कोई आपको 2n+1 दे दे, ठीक है, साथ में आपको एक और भी काम दे दे, ए एन बी एन प्लस में बी एन सी एन प्लस में सी एन ए एन, इस गढ़ों में सरकार कह रही है 2n-1 ले लो आप। एक तीसरी चीज, ए एन इंटू बी एन इंटू सी एन इजिकल टू में -1 दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। और साथ में ये भी बता देते हैं कि ए एन इज स्मॉलर देन बी एन इज स्मॉलर देन सी एन, देन आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। क्या चाहिए इन्हें? देन इन्हें चाहिए लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाई ए एन, क्या होगा ऐसे। अच्छा, अब क्या करा जाए भाई? अब रुको यहाँ पे, ओके, थैंक यू सो मच सर, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है समझो आप। मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, देखो क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दिया ना, तो पहली बात तो इस सीन को देख करके गरीब से गरीब आदमी भी एक ही बात बोलेगा कि सर ये कहीं देखा देखा सा लगता है, ठीक है, देखा देखा सा लगता है वो, क्योंकि गरीब है इसलिए उसे याद तो आता नहीं है, लेकिन देखा देखा सा लगता है। अब ये देखा देखा सा क्या लग रहा है उसको? उसको दिमाग में आ रहा है कि यार मैंने कहीं शायद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसा देखा था, कहीं पे अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, फिर हमने कहीं अल्फा बीटा गामा देखा था, और ये सब हमने कहाँ देखा, कहाँ देखा, ठीक है। तो दिमाग कहता है यार तूने देखा तो है कहीं, कहाँ देखा है? तो उसे याद आता है क्यूबिक इक्वेशन में देखा है रे। कहाँ देखा? क्यूबिक में, हाँ क्यूबिक में देखा था, क्यूबिक इक्वेशन में, हाँ देखा था ना। कैसे देखा था? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस में अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0, ऐसे देखा है तेने ये सब? अच्छा, मतलब ये ए एन बी एन सी एन अंदर अंदर अल्फा बीटा गामा है, हाँ अच्छा। तो फिर तो क्यूबिक का, इसकी जो क्यूबिक होगी इन तीनों से जो क्यूबिक आएगी ना, है ना, इन तीनों से क्यूबिक जो आ रही है, ठीक है, वो आ रही है x³ माइनस, ठीक है, कितना ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस में कितना ए एन बी एन प्लस में बी एन सी एन
प्लस में सी एन ए एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स, माइनस में कितना, माइनस में ए एन बी एन सी एन। ऐसा लिखना चाहिए बार बार, आपको प्रैक्टिस होती है इससे। एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब माइनस इस पूरी पार्टी की जगह कितना डाल दिया, 2n + 1 एक्स स्क्वायर। फिर कितना, प्लस में कितना 2n - 1 एक्स, प्लस में कितना -1 = 0। सर क्या मिलेगा सर? अरे सर ये क्वेश्चन में क्या मिलेगा, मतलब ये तो मेरे को लग रहा है मेरे बस का ही नहीं है। रुक 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 रुक, बस का नहीं है ना तो कोई चिंता नहीं, फिर तो तू मस्त है ना, तू तो फिर मस्त रहे। फिर क्या करें, इसको खोल दे, चल खोल देते हैं सर, और खोल देते हैं इसको। माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में कितना 2nx, माइनस में कितना x - 1 = 0। अब बस इतना बता दे कि बड़े ध्यान से सोचना पड़ेगा यार, क्या क्या कॉमन लूं, 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 क्या कॉमन लूं। मैं सोच रहा हूं एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में कॉमन लेता हूं। क्या कॉमन आता है दोनों में? सर एक्स स्क्वायर। बता अंदर क्या बचेगा, एक्स माइन, राइट है। अच्छा अब ध्यान से सोचना, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस का 2nx, क्या बचेगा अंदर, x - 1 बचेगा। अच्छा ये मुझे ऐसा लगता है कि -x और 1 -1 था ना, तो +1 आएगा ना, क्या कहते हो आप? तो ये अब दोनों में से मैं -1 कॉमन ले लूं तो x - 1 आ जाएगा, सोचो ऐसा। और अगर आप पहचानो तो तीनों में कॉमन क्या आया, x - 1, अंदर ही अंदर क्या छूट रहा बताओ, x² - 2nx - x, यही तो छूटेगा। अब -1 सही है, -1 = 0, क्या ये नहीं छूट रहा, हाँ या ना? अच्छा अगर ये छूट रहा है तो देखो डर, देखो सबको लग रहा है कि होगा कैसे। अब ध्यान से सोचते हैं, धीरे धीरे चलेंगे तो हो जाएगा। अगला आप मेरे को बताओ कि क्या आपको नहीं लगता कि मेरे को, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक सेकंड आप पहले बताओ an bn cn क्या है, रूट्स हैं, क्या है रूट्स। रूट्स का मतलब x की वैल्यूज, रूट्स का मतलब x की वैल्यू। इस क्यूबिक से एक बात तो पक्की होगी, इसका एक रूट 1 है, अगला रूट इन दोनों के पास, इस क्वाड्रेटिक के पास छुपा हुआ है। आसानी से प्यार से आंसर नहीं देना तो हमारे पास आवाज लगाती बाबा, ठीक है बाबा आ जाएगा, ठीक है। तो x की जगह लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 2n + अंडर में कितना 4n², ठीक है, -4 / 2। देखो तुरंत देखो, n + अंडर में n² - 1, इसका मतलब मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं x के। और कौन कौन से आंसर आ रहे हैं मेरे पास में, x के नाम पे 3 आंसर आए। एक आ रहा है n + अंडर n² - 1, एक आ रहा है 1, एक आ रहा है n - अंडर n² - 1। मेरे पास 3 आंसर आ रहा है, तीन आंसर आ गए। x के नाम पे कितने आंसर आए, 3। अब आप मेरे को सोच के जवाब दो, सोच के जवाब दो, तीनों 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 में सोचना, तीनों में एक पहले सोचना, बड़े सोचना, क्योंकि ना आप सोच सकते हो, गरीब आदमी को बहुत अच्छा लगता है सोचना, मुझे पता है, बहुत रेयर केस में सोचता हूं, लेकिन मैं सोचता मस्त हूं, ठीक है। देखना, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, सोच के जवाब देना। अगर ये 1 नहीं होता, अगर ये 1 नहीं होता, प्लस का 1 है क्या वो, अच्छा प्लस का 1 है, 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 ठीक है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का होगा। अच्छा अगर ये 1 नहीं होता, है ना, वो गरीब आदमी सोच रहा है, बहुत रेयर केस में सोचता हूं वो, लेकिन सोच रहा है आज, n² का अंडर कितना होता, n² का √ओवर कितना होता, आप बोलोगे n होता, n में से n घटा 0, क्या आया 0, 0 आया ना, n में से n घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब बता 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, माने ये तो छोटा है ना। अच्छा एक बात बता कि अगर कल को मैं ऐसे एक काम करता कि ये जो मेरे पास में, मैंने, समझ रहे हो, ठीक है, अगर मैंने ये जो -1 है ना, ये सोचो ये +1 होता है ना, सपोज, पहले तो इसको सही कर लेते हैं, अगर n² ही होता तो 0 होता। अब n² में एक और जुड़ गया, n² में एक और जुड़ गया, माने ये अब n भी नहीं बचा, ये n से बड़ा हो गया। तो सोचो जिस दिन इस n में से ये पार्टी घटेगी, ये तो नेगेटिव दे डालेगी बेटा, ये तो नेगेटिव दे देगी। और ये क्या चीज है, ये तो 1 है, और ये ऑब्वियस सी बात है। आप बताओ जरा सोच करके कि इसमें आप n में n² + 1 जोड़ रहे हो, तो अब आप सोच के बताना, n तो खुद इन्फिनिट है, तो ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन, ये या ये, सबसे बड़ा कौन,
सबसे बड़ा कौन? ये सबसे बड़ा है क्योंकि ये इनफाइनाइट दे रहा है और ये सेकंड नंबर पे है और ये थर्ड नंबर पे है। तो सबसे छोटू जो है उसको इसने क्या पुकारा? Cn। और जो सबसे बड़का है उससे इसने क्या पुकारा? An। और क्वेश्चन कहता है अब आओ क्वेश्चन में। हमने कहा लाओ भाई अब तुम दे दो क्वेश्चन, हम तो मर चुके हैं फिर भी दे दो, कोई बात नहीं। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट n मल्टीप्लाइड बाई an। कैसे करना है? लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट लिखा बेटा, n की जगह n लिखा और है ना, an की जगह हमने लिख दिया n प्लस अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। और हमने कहा अब सॉल्व करते हैं। अब बच्चे ने कहा अब कैसे सॉल्व करोगे सर? हमने कहा कि हम इसकी जगह पर है ना एक चीज लगाएंगे जिसको किसी को नहीं बताएंगे, RAT से स्टार्ट होती है वो। और जैसे RAT से स्टार्ट होने वाली चीज लिखेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट आया, n आया और रैशनलाइजेशन के टाइम पे नीचे हो जाना है n माइनस अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। और ऊपर की तरफ अगर आप समझदार हैं तो यहां हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1। क्या कहते हो आप? क्या आपको लगता है n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा? ऊपर से क्या बचा? माइनस n। नीचे से क्या बचा? n माइनस अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। क्या आप सही सोच रहे हो? वही लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट। यहां तक की बात समझ में आई? अरे an छोटा है क्या? अरे सर छोटा है, छोटा है, छोटा है, छोटा। ओके छोटा। कितनी जल्दी से पीछे जाएंगे, जल्दी से। an कौन है? सबसे छोटा वाला। an अगर सबसे छोटा वाला है तो सबसे छोटा वाला कौन है? ये बन गया भैया Cn, ये बन गया Bn और ये बन गया An। अब सही है? इसका मतलब हमारे आंसर में हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1। और आपको पता है वापिस से मैं वही लगाऊंगा। आपको पता है ऊपर तो पता नहीं लेकिन नीचे कॉन्जुगेट आएगा कि नहीं आएगा। और यहां क्या होगा? n स्क्वायर माइनस 1 होगा। और आपको पता है n स्क्वायर कट जाएगा। फाइनली हमारी तरफ से आ जाएगा n अपॉन n प्लस अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। और हमारी लिमिट क्या चल रही है? इनफिनिट। और लिमिट जब भी इनफिनिट चलती है इसकी डिग्री 1, इसकी टॉप डिग्री 1, इस भाई की डिग्री 1, तो सब अपना अपना कोफिशिएंट देगा। इसका आंसर 1, इसका 1, इसका 1, आंसर विल बी 1/2। आंसर इज 1/2। हाँ ठीक है, आंसर विल बी 1/2। अब माइनस या प्लस वो देखेंगे, पहले आप देखो आंसर विल बी 1/2। सोच लेना आप तो, मेरे हिसाब से तो 1/2 है। ये क्वेश्चन किस लिए बनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 3 टाइप के क्वेश्चन है, मतलब वो 3rd एक्सरसाइज 4th एक्सरसाइज होती है ना सब्जेक्टिव टाइप के, उस तरह के क्वेश्चंस के लिए है। ठीक है, तो कैसे करना है क्या करना है वो तो अपने को बेसिक सीन तो समझ में आ गया। अब इक्का दुक्का क्वेश्चन तो देखो आप थोड़ा बहुत ऐसा भी खाने की आदत डालिए। राइट है, अगले पे आ जाओ फटाफट से, टाइम तो बचा ही नहीं है जो वेस्ट करें। ठीक है, अब जिनको ये वाली क्वेश्चन में समझ में आ गया अगले क्वेश्चन में आना। अच्छा, कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि क्यूबिक इक्वेशन आ गई थी तो सर ने क्यूबिक इक्वेशन लिख दी थी, बस अंदर सिर्फ सामान भरा है जैसा दिया था वैसा। पहले ही समझ में आ गया कि क्यूबिक इक्वेशन आ गई थी मुझे पकड़ में। अच्छा, तुम्हारा तो बोलती ही बंद हो गई है। ठीक है, अच्छा फिर तो क्या पूछना, अब तो चलो फिर आगे अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनना। अगला क्वेश्चन दे रखा है लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू इनफिनिट, और क्वेश्चन में दे रखा है log n बेस x। ठीक है, n बेस x नहीं है, पहले तो मैं आपको सही कर दूं, log x टू द पावर n, माइनस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, अपॉन में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब है अच्छा क्वेश्चन, सुनो मस्त क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, क्वेश्चन में ये दे रखा है log x पावर n। रेडी है फोड़ने के लिए तैयार? जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। पहला काम, इस पावर ने कहा हम तो आगे जा रहे हैं माइनस। तब तक लोगों को याद आया कि लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट पे कल सर ने ये बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है वो x ही हो जाता है। याद आया? तो इसका मतलब ये x लिखा है, नीचे भी x ही लिखा है, और लिमिट n टेंड्स टू x टेंड्स टू इनफिनिट चल रहा है भाई। अब क्या होगा? अब यहां सोचना, जरा ध्यान से सोचते हैं। सर मैं इस x का भाग लगा दूं? लगा दो।
एन लॉग एक्स बाई एक्स हो जाएगा और माइनस में यहाँ 1 हो जाएगा और लिमिट अब सिर्फ इसी पे लगेगी जिसके पास एक्स है। इस एन ने कहा मेरे को एक काम करो, मुझे बाहर जाने दो। हमने कहा जा भाई। अब आप में से किसी ने थोड़ा भी दिमाग लगाया तो उसे एक बात समझ में आएगी कि x की जगह इनफाइनाइट डालते ही ये log इनफाइनाइट होगा और इसे पढ़ते हैं log एट इनफाइनाइट। और log एट इनफाइनाइट का मतलब log इनफाइनाइट पे कहां है, इनफाइनाइट ही है। तो इसका मतलब ये वाले भैया क्या है, इनफाइनाइट। नीचे x की जगह इनफाइनाइट रखते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट पर लगता है लॉपिटल और लॉपिटल में करते हैं डिफरेंशिएशन, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। अब log x का डिफरेंशिएशन सोचो, log x का डिफरेंशिएशन आ रहा है 1 बाई एक्स। इस x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 यही होगा। अब आप x की जगह इनफाइनाइट रख दो, x की जगह अगर आपने इनफाइनाइट रख दिया तो 1 बाई इनफाइनाइट इज 0 माइनस 1। फाइनली आंसर इज -1। क्वेश्चन फिनिश। मेंस में आया क्वेश्चन है ऐसे। क्या आपको स्टोरी पकड़ में आई? ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आ चुके हैं ऑलरेडी भरपूर। तो आप ये वाले क्वेश्चंस को भी सीख जाओ। अच्छा ये भी कोई बहुत अलग लेवल की चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी बना के रखो भाई कि अच्छा ये वाले क्वेश्चंस को भी पकड़ के चलना है। अब आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। यहां तक ये चीज अगर पकड़ में आ गई हो तो रेडी, आगे बढ़ते हैं सब। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, जरा ध्यान से सोचना, ठीक है। मतलब आपको ये तरह के क्वेश्चंस की आदत होनी चाहिए कि ये क्वेश्चंस में क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में किस तरह से जीना है, कैसे बचाना है खुद को, वगैरह वगैरह टाइप, ठीक है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं डिस्कशन टाइम। याद है ना डिस्कशन, या भूल गए आप लोग? डिस्कशन याद है? शीट का डिस्कशन, एग्जैक्टली शीट का डिस्कशन, शीट का डिस्कशन करना है, ठीक है। शीट का डिस्कशन। अब शीट का डिस्कशन में अपन आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आज के दिन पे हम लोगों को लिमिट के अंदर कितने क्वेश्चंस कर करके रख लेने हैं। अब लिमिट के अंदर आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं वो बता रहा हूं। लिमिट की जो भी शीट आपके पास में अपलोड हुई है ना, लिमिट की आपके पास में जो भी शीट आपके पास में अपलोड हो चुकी है, ठीक है, उसमें आप ठीक है, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में 1 to 15 करके रख लेना, ठीक है। 1 to 15। इसके सिवा क्वेश्चन नंबर 27 करना, ठीक है, ये अलग से 27, ठीक है। इसके सिवा एक्सरसाइज 2 में आ जाइएगा। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के सिवा क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्राई कर लेना, ठीक है। और अगर हो सके तो 6 पे भी कर लेना हाथ, 6 7 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, ठीक है। 10 करना है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना। देखो सब मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर ऐसे नहीं फड़फड़ाना कि सर ये नहीं पता था, ये नहीं पता था। 12th नहीं 13th करना है पूरा, ये याद करके कर लेना। 14th कर लेना, ठीक है। अब इसके सिवा पहले यहां तक कर लो आप एक बार, है ना, क्योंकि आपने कभी इतने क्वेश्चन एक साथ करे ही नहीं है, तो इसलिए वहां पे तकलीफ रह जाएगी, फिर पता चला हुए नहीं। हाँ भाई, हमारी कल के दिन के क्वेश्चंस में DPP 2 के क्वेश्चंस में हम आए थे, ठीक है। और मेरे को किसी ने 1 4 समथिंग कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो मैंने 5 कर दिया था कल के दिन पे और 6 कर दिया था, 5 और 6 कर दिए थे, ठीक है। 5 और 6 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। इसके सिवा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसके शीट के, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन, इवन मुझे डाइल्यूट करनी पड़ गई शीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 कौन से वाले की बात चल रही है? DPP द्वितीय सेकंड, DPP सेकंड की। अब कल के दिन पे जब आप आओ ना, तो आते ही मेरे को ये भी बता देना कोई बच्चा कि उसको कौन कौन से क्वेश्चन DPP 3 में चाहिए करने हैं, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आप बताओगे मैं कर दूंगा। fx अपने आप में इस तरह से डिफाइंड है ये, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज
ट्रू, ठीक है। एक तो हमारे को दे रखा है एफ एक्स के नाम पे क्या दे रखा है, मॉड साइन इनवर्स एक्स, बस में दे रखा है कॉस इनवर्स 1/x, सही भाई, कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है। अब मॉड साइन इनवर्स एक्स में मॉड का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि मॉड का डोमेन होता है आर, साइन इनवर्स कहेगा कि उसको जीना है कहां से कहां में, -1 से 1 में। कॉस इनवर्स 1/x जो है, ठीक है, बेसिकली सेक इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स एक्स में डोमेन क्या होता है, एक्स का डोमेन होता है या तो 1 से इन्फिनिट में या फिर माइनस इन्फिनिट से -1 में। तो जैसे ही आप दोनों को मिलाओगे ना, तो एक पार्टी 1 से इधर भागना चाहती है, दूसरा -1 के उस साइड भागना चाहती है, और एक -1 से 1 में रहना चाहती है। तो दोनों सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं, -1, 1 पे। तो डोमेन अगर -1 से 1 है, ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन वाला इसका डोमेन ये है। अच्छा, देन फंक्शन इज इंजेक्टिव इन इट्स डोमेन। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब 1 to 1 है ना। आप सोचो कि क्वेश्चन में अगर किसी ने -1 डाला, ठीक है, तो -1 डालने पर इसमें आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स -1 प्लस में यहां जाएगा कॉस इनवर्स 1/-1। साइन इनवर्स -1 का मतलब हो जाएगा -π/2, सही है। और कॉस थीटा में -1 कब आता है, पाई पर, तो अपना आंसर आ गया 3π/2, सही है। अच्छा, अब अगला मैंने डाला 1, बहुत ध्यान से सुनना, ये मैंने कहा ना बहुत अच्छी शीट है, और इतना इतना आपका नेचुरल डेवलपमेंट करेगी ना, आप सीधा मेन से भिड़ सकते हैं। अगर जिसको समझ में आ गई वो सीधा मेंस भिड़ाएगा। साइन इनवर्स 1, कॉस इनवर्स में दे रखा है 1/, मैं ये एक्चुअल में बिल्कुल भी ऑथेंटिकली चलने वाली शीट नहीं है, कोटा में आपको बहुत रेयर केस में ऐसी चीजें मिलेंगी। साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है π/2, तो π/2 का मॉडुलस, और कॉस इनवर्स 1 इज π/2, हाँ 0, कितना 0, सही है। तो इसका आंसर कितना हो गया 0, तो इसका आंसर कितना है π/2। अब ये समझना कि अगर सर इंजेक्टिव का मतलब क्या है, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 to 1, 1 to 1। अब समझना, तेरे पास में x के नाम पे सिर्फ 2 ही तीर है, एक -1 और +1, और तेरे आंसर्स में सामने जो तेरे पास में आंसर बैठे हैं ना, ठीक है, जो तेरे पास में आंसर बैठे हैं, ठीक है, वो कुछ भी नहीं बोला तो r बैठा हुआ है, तो तेरे पास -∞ से +∞ के सारे नंबर बैठे हैं, लेकिन -1 का आंसर किसके जाके लग गया, 3π/2 के, ठीक है, और 1 का आंसर किसके लग गया, π/2 के। अच्छा, और कोई भी 2 तीर एक के नहीं लगे, इसका इसको लगा, इसको इसको लगा, तो हमारे लिए आंसर कैसा हुआ, 1 to 1 ही तो हुआ। अरे 2 तीर अगर एक को लगते, 2 ही तो जने चले ही 2 तीर थे, अगर वो एक को लगते हम कहते मैनी टू 1, दोनों तीर अलग अलग लगे तो 1 to 1 है, माने आंसर में ऑप्शन ए सही है, इंजेक्टिव है साहब। सेकंड क्वेश्चन वाला कह रहा है मैनी टू 1 है, तो ऑब्वियस बात है, अगर 1 to 1 है तो मैनी टू 1 रॉन्ग हो गया, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कहता है रेंज क्या है, रेंज इसकी सिंगलटन सेट है, क्या इसके आंसर एक ही आंसर आया या 2 आंसर आए, ठीक है, तो 2 आंसर्स हैं, अगर 2 आंसर्स हैं तो ऑब्वियस बात है सी रॉन्ग हो गया, सिंगलटन माने सिंगल आंसर हुआ, ठीक है। अगला कह रहा है सिग्नम fx = 1। अब आप बताओ सिग्नम में फंक्शन में फंक्शन के 2 ही तो आंसर हैं, आप बताओ सिग्नम π/2 कितना होगा, और या फिर सिग्नम 3π/2 कितना होगा। हाँ भाई, सिग्नम π/2 कितना होगा, आप सिर्फ ये सोच कि अंदर वाला पॉजिटिव के नेगेटिव, अंदर वाला, हाँ तो इसका आंसर 1 हुआ, अंदर वाला कैसा है पॉजिटिव, आंसर कितना हुआ 1, तो सिग्नम fx = कितना हुआ 1, है ना। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। क्या मस्त क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहा था क्वेश्चन बहुत 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 अच्छे हैं, ठीक है, पूरा फंक्शन से लेकर यहां तक का सब रिवीजन मारते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अगले में क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन इनवर्स ई के नाम पर दे रखा है fx में कितना, साइन इनवर्स x/1 + mod x, और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसको इसकी रेंज से मिलाओ साहब, x/1 + mod x की रेंज। ये बड़ा क्लासिक क्वेश्चन बनने वाला है पक्का, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा, मतलब लिटरली कह रहा हूं, आप में से कई लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस की जरूरत है। रेंज हमेशा अंदर से दौड़ती है, तो पहले ये दौड़ेगा, ठीक है। अब आपके सामने फंक्शन लिख रखा है x/1 में कितना 1 + mod x, राइट है। अच्छा, धैर्य के साथ चलते हैं, धैर्य के साथ। इसकी 2 मतलब हो सकते हैं, इसके 2 मतलब हो सकते हैं, x/1 + x जब x पॉजिटिव हो, और x/1 - x जब x नेगेटिव हो, सही है। अच्छा, मैंने मुझे x पॉजिटिव के टाइम पे इसके बारे में सोचना है, एक बात तो पक्की होगी, सोचना, अगर आप सोच पाओ तो सोचना, मजा आएगा।
x कभी भी 1 नहीं हो पाएगा, ये हमेशा 1 से छोटा है, क्योंकि 1 कब होता, अगर ये x+1/x+1 होता तो ये 1 होता, ऊपर x है, तो इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा होगा। एक ये टच करने के क्लोज जाएगा लेकिन टच नहीं कर पाएगा, डोंट वरी, ठीक है। इनफाइनाइट पे जाते जाते, क्योंकि अपने को पता है ना लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर x/x+1 का आंसर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसकी डिग्री सेम है, इक्वल बाय इक्वल में दोनों को कोफिशिएंट आंसर माने 1 दे देगा, लेकिन इनफाइनाइट पे देगा, इनफाइनाइट किसी ने देखा नहीं है, तब जाके ये 1 देगा। तब तक नीचे से नीचे कितना देगा, 0 रखता हूं, अगर मैं 0 रखता हूं तो 0/0+1 क्या दे देगा, 0 दे देगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब अगर किसी ने भी इसका ग्राफ बनाया तो ये 1 0 से स्टार्ट होगा, तब ये 0 के क्लोज होगा और ये इनफाइनाइट तक कैसे जा रहा होगा। कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला। अब मैं नीचे वाले की बात करता हूं, ठीक है। नीचे वाला कहां तक जाएगा, अभी तो कुछ आइडिया नहीं, सोच के देखते हैं। अच्छा, नीचे वाले की बात करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे पूछता कि इसकी इनफाइनाइट पे लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे इसका आंसर क्या होगा इसका, तो आपका जवाब होगा x/-x+1। सोचो जरा, यही लिखा है, क्या आंसर होगा इसका, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे। अरे नहीं, ये कौन सा इक्वल बाय इक्वल का केस है ना, आंसर क्या होगा, -1, हाँ या ना। कब, इनफाइनाइट पे जाकर के -1 देगा, लेकिन इनफाइनाइट कभी टच ही नहीं करेगा, इसका मतलब ये -1 पर कभी भी टच नहीं करेगा, बस जाएगा बिल्कुल उसके करीब तक जाएगा। और 0 डालो जरा, 0 डालते ही -0+1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 0, माने ये -1 से 0 तक जाएगा ऐसे। अब आपको समझ में आया। तो इसका जो ग्राफ है, अंदर वाले की जो दौड़ है, ठीक है, वो अंदर वाला मतलब ये, इसकी जो दौड़ है वो -1 से 1 तक है। तो मैं यहां से समझ पाया कि x/1+mod x जो होगा वो हमेशा -1 से 1 के बीच ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हिल पाएगा। एक बात, जब ये -1 से 1 दौड़ेगा तो साइन इनवर्स के बाहर बैठते ही ये साइन इनवर्स को पूछेगा ना कि भैया आप कैसे दिखते हो, तो साइन इनवर्स क्या कहेगा, साइन इनवर्स कहेगा मैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन हूं, तो ये कहेगा लीजिए मेरी लिमिट डायरेक्ट ले लीजिए आप, साइन इनवर्स में -1, साइन इनवर्स में 1, ऐसे ही तो करेगा। और आपको पता होगा ये कितना देगा, -π/2, और ये कितना देगा, π/2 दे देगा। इसका मतलब इसकी रेंज कहां से कहां में आ गई, -π/2 से π/2 में। इसकी रेंज -π/2 से π/2 में आ गई, तो हमारा कौन सा ऑप्शन खुल गया, एस। तो ए का आंसर एस हो गया, ए का आंसर क्या हो गया, एस हो गया। अब सपोज करो एस की, ए की जगह पर दूसरा क्वेश्चन क्यू उठा था, मान लो मेरा क्यू क्या है, क्यू क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स। मजा आ गया साहब, कॉस इनवर्स में x/1+mod x, हमें पता है x/1+mod x दौड़ेगा कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। कॉस इनवर्स जैसे ही बैठेगा तो ये पूछेगा ना भैया आप कैसे फंक्शन हो, तो वो कहेगा मैं तो डिक्रीजिंग हूं, तो कहेगा हमारी वैल्यू उल्टा यूज करना आप, कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स -1, कॉस थीटा में 1 आता है 0 पर और -1 आता है पाई पर, तो इसकी रेंज हो गई पाई, 0 से पाई। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा वाला खुल गया, 0 से पाई माने पी, तो बी का आंसर खुल गया पी। और सोचो, देखो क्या मस्त चीज सिखा रहा है यार ये, मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि कहां लेके चला गया मेरे को। अब सी पे आता हूं, tan इनवर्स x/1+mod x, अगर ऐसा दे रखा है तो क्या करना है, हमें पता है कि x/1+mod x कहां से कहां में दौड़ेगा, -1 से 1 में, ठीक है। और tan इनवर्स होगा वो इंक्रीजिंग होगा, तो वो सीधे tan इनवर्स -1 मतलब -π/4 से π/4 में दौड़ाएगा। और ऐसा हो गया तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आर। तो सी का आंसर आर, बाकी तो आप कर लोगे, बाकी कल मिलते हैं फिर आपसे, है ना। लेकिन आप काम करके लाना, याद करके, अब DPP 3 करके रखना।